Ganesh and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज हम रीडिंग, अगर आप डायरेक्टली रीडिंग के बारे में सुनना चाहते हो, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प देख सकते हो, वहाँ से आपको डायरेक्टली रीडिंग के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, ख्वाहिश फैमिली लाइक क्रिस्पी के साथ 1 साल हो गए। हैप्पी 1 ईयर। लाइक मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आज ही मेरे पास मैसेज आया, मुझे इतना याद भी नहीं था। मम्मा कह रहे थे कि नहीं उसका मार्च में बर्थडे है, तो मार्च में ही 1 साल पूरा होगा। लेकिन अभी मेरे पास मैसेज आया था जब वो फर्स्ट टाइम आई थी, पहली बार 23 मार्च को, तब का मेरे पास अभी भी फ़ोटो है। सो 1 साल हो गए, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज इससे पहले भी हमारे पास कई डॉग्स आए हैं और उसके बाद वो फिर हम लोगों ने कहीं कहीं दे दिया, क्योंकि हमें पालना नहीं आता था, क्योंकि हमें नहीं आता था, कोई हैंडल नहीं होता था कोई भी डॉग। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, 1 साल हो गए, अभी भी लगता है कि अभी आया हुआ क्रिस्पी का कुछ अभी महीने ही हुए हैं, क्योंकि इतने अच्छे से क्रिस्पी घुल मिल गई है, इतने अच्छे से रहती है प्यार से कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा, क्रिस्पी का बर्थडे भी आ रहा है गाइस, आप लोगों को मैं बता दूँ 23 मार्च को उसका बर्थडे है, तो आप लोग विश ज़रूर करना, ठीक है। हम उसका बर्थडे भी मनाएंगे, आपके साथ वो शेयर कर दूँगी मैं, लेकिन आप लोग विश ज़रूर करना क्रिस्पी के लिए। एंड यस गाइस, ये क्या बोलूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्रिस्पी के बर्थडे के लिए कि हम क्या क्या करेंगे, उसका रिएक्शन क्या रहेगा। और यकीन कीजिए क्रिस्पी के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि मेरी सिस्टर का भी बर्थडे है 11 मार्च को। मैंने उसके बारे में मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है ज़्यादा कि मैं उसके बर्थडे पे क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं बस लगी हुई क्रिस्पी का बर्थडे अच्छे से मिले, क्योंकि ऑब्वियसली घर में सबसे छोटा बच्चा है और पहला बर्थडे है उसका, तो कुछ तो होना चाहिए अलग, है ना। और यस गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बता रही थी कि आज जो हम अब रीडिंग पे आते हैं, हम डायरेक्टली आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, बेसिकली इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अभी से लेकर के 4 महीने तक के प्रेडिक्शन। हम कुछ प्रेडिक्शन करेंगे, हम कुछ मैसेजेस लेंगे, और जो भी चीज़ें होंगे, प्रेडिक्शन और मैसेजेस ये दोनों होंगे, मतलब ये दोनों तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ हो सकता है आपको गाइडेंस भी मिले, हो सकता है कुछ और भी आपको करंट सिचुएशन जो आपकी है उसके लिए भी गाइडेंस मिले। ओवरऑल जो भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये एक बहुत ही डिफरेंट रीडिंग है। आई डोंट नो ऐसी रीडिंग किसी ने करी है कि नहीं करी है, मुझे इंट्यूटिवली आया, तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो बेसिकली आज हम ऑयल ड्रॉप रीडिंग करेंगे, यानी कि इससे ऑयल, कैसे बोलते हैं इसे, कैंडल जैसे होता है, कैंडल को कैसे हम कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, वैसे ही ऑयल ड्रॉप रीडिंग है ये, जहाँ पे हम बेसिकली मैसेजेस लेंगे और बहुत अच्छे से चैनलिंग होगी, मुझे ये पता है। सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये बहुत डिफरेंट है ना, आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। और यस गाइज, इसमें हम कुछ टैरो कार्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और उसके बाद ही हम फिर ऑयल ड्रॉप रीडिंग पे आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। ये रहे 4 ऑप्शंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर बार की तरह हम 4 ऑप्शंस हमेशा से रखेंगे, है ना। वो 3 ऑप्शन अब हम नहीं रखेंगे, अब हम 4 ऑप्शन रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास है बिलीव योर सेल्फ का कार्ड। आप अच्छे से देख लो, उसके बाद ही अपने रीडिंग को देखना है ना अच्छे से, पहले आप इंट्यूटिवली चूज़ कर लो बिलीव योर सेल्फ। उसके बाद है हमारे पास हकूना मटाटा। उसके बाद है हमारे पास होप। एंड फोर्थ में है हमारे पास बी ग्रेटफुल। आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लेना। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर आपको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है कोई कार्ड, तो आपसे जो भी मैसेज रेजोनेट कर रहा है करंट सिचुएशन में, हो सकता है करंट में आप खुद के ऊपर डाउट कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, देन आप बिलीव योर सेल्फ का कार्ड चूज़ कर सकते हो। अगर आपको अगर आपके जीवन में खुशी नहीं है, अगर आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो और आपको खुद के पर्सनल लाइफ के रिलेटेड कुछ मैसेजेस चाहिए है, देन आप हकूना मटाटा यानी कि सेकेंड ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही करके आप अपने ऑप्शन को चूज़ कर लो, ठीक है, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उस मैसेज को। ओके गाइस, बिना देरी किए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1। अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम एनर्जी क्लेंसिंग करेंगे थोड़ी बहुत। ओके,
1, 2 and 3. यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिला, हो सकता है ये कोई स्पेसिफिकली किसी एक इंसान से ही रेजोनेट करे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिला, हो सकता है आप लोग नया घर लेने का सोचो, या फिर आप लोग जहाँ पे रहते हो वहाँ से शिफ्ट करने का सोचो। बहुत शिफ्टिंग वाली वाइब से थोड़ी और क्लेंजिंग कर लेते हैं हम। एक मिनट। ऑप्शन 1, आपको जो पता है पहला, आपको आई डोंट नो, मैंने अभी तक कार शफलिंग भी नहीं करी, लेकिन फिर भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको पता है जो आपके लिए नहीं है, आपको पता है जो आपके बारे में बुरा सोचता है उससे आप दूर रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन 1। ठीक है, तो अब हम टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। टैरो कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। ओके, तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं ऑप्शन 1 के लिए। हम सबसे पहले देख लेते हैं आने वाले 4 महीनों के लिए आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। हम कुछ प्रेडिक्शन करेंगे, कुछ मैसेजेस मिलेंगे। सो लेट्स सी आने वाले 4 महीने। ऑप्शन 1, बहुत सारे चेंजेस, जैसे ना आपके इर्द गिर्द के एरिए में या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई। जैसे टॉक्सिक लोग बहुत भर गए हैं, या तो फिर बहुत टॉक्सिसिटी आप झेल रहे हो, बहुत टॉक्सिक एनर्जी हो गई, राइट। तो आने वाले 4 महीनों में वो ना टॉक्सिक लोग आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे शिफ्टिंग है कहीं पर, तो हो सकता है आप शिफ्ट करके कहीं और रहने जाओ, जिसकी वजह से जो लोग आपके पीछे पड़े हैं वो शांत हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे कि हाँ चलो अब तो ये चला गया तो इससे क्या ही दुश्मनी लेना, वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 1, बिलीव रखिए खुद के। ओके, बिलीव योर सेल्फ। और एंजल्स भी कह रहे हैं बिलीव रखिए खुद के ऊपर, आप सब कुछ कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी रही है, हर बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। आप हमेशा से ना जैसे आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहा है बचपन से ही, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस रखिए खुद के अंदर, बिलीव करिए खुद के ऊपर। आप हर एक चीज़ कर सकते हो, लेकिन आप घबराते बहुत हो करने से कि नहीं नहीं बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप एक बार ट्राई तो करो, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसी एनर्जी में रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो कभी कभार। बहुत मैजिशियन वाइब से, जैसे आप सच में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान ही नहीं देते उस फील्ड में। आप जैसे कोई और ही फील्ड में अपना हार्डवर्क लगाते हो और लगाते हो और लगाते ही हो, लेकिन जो फील्ड आपके लिए बना हुआ है आप उसमें ध्यान ही नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते उस चीज़ को। तो जैसे आपको बोला जा रहा है कि जिस फील्ड को आप इग्नोर कर रहे हो, जिस फील्ड को लाइक क्या बोलते हैं उसको, कि हाँ फिर कभी करा जाएगा, वैसे आप छोड़ रहे हो, यकीनन वही फील्ड आपको ना पावर से जोड़ेगा, बहुत कुछ क्रिएट करने में मदद करेगा। एक मैजिशियन क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। उसके पास कौन सी चीज़ की कमी है? उसके पास सोर्ड्स होते हैं, उसके पास कप्स होते हैं, उसके पास वॉन्ड्स होते हैं, है ना। दिक्कत पता है कहाँ आ रही है कि असल में जो चीज़ आपके लिए बनी है आप उसके ऊपर ना फोकस करके, जैसे ना आप कोई और ही चीज़ में फोकस लगा रहे हो, अपना पूरा उसमें मेहनत लगा रहे हो कि बस ये चीज़ चल जाए। जो चीज़ आपके लिए बनी है एटलीस्ट आपको उसमें एक बार आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, दिल से किसी दिन करके देखिए, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन 1, वी हैव द वर्ल्ड। कोई ना कोई साइकिल एंड, जैसे आप बहुत दिनों से परेशान हो ना, तो आपका ये कोई ना कोई साइकिल एंड होते हुए दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, हम एक और कार्ड ले लेंगे। ऑप्शन 1, पता है जब खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो अगर हम कोई सही भी निर्णय ले रहे होते हैं ना, हमें लगता है ये गलत हो जाएगा,
क्योंकि हमारा फोकस होता है कि ये गलत हो जाएगा तो वही चीज़ सेम मैनिफेस्ट भी हो जाती है ना। तो कहीं ना कहीं लाइक खुद के ऊपर विश्वास रखिए आप। अब हो सकता है आपने पास्ट में बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हर बार ही गलत डिसीजन लो। अभी तो टाइम बदल चुका है ना, आप भी बदल चुके हो, है ना। तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आप हर डिसीजन अच्छा ले सकते हो। लुक, मैंने क्या कहा था, बहुत ज़्यादा मैजिशियन वाइब्स है, मैजिशियन। हो सकता है आप एक शिव भक्त हो, या तो फिर आपको शिव जी बहुत पसंद है, या तो फिर उनका मंत्र बहुत पसंद है, बहुत जैसे ना रुद्राक्ष की माला वाइब्स आ रही है। दो मेजर अरकाना आए हैं। लेट्स सी, हम पहले और 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, ऑप्शन 1, वी हैव टेम्परेंस। ओके, अगर हम बात करें बेसिकली कि ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ओवरऑल क्या एनर्जी है क्या नहीं, तो पहली जो बात बॉटम ऑफ डेक सबसे पहले हम देख लेते हैं। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपने बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल करा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं, फिर भी आपको आस लगी रहती है कि मुझे इससे भी चाहिए, मुझे उससे भी चाहिए, राइट। तो आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। जितना भी कुछ हासिल कर लेते हो ना, आपको लगता है कि नहीं यार ये तो कम है, इससे और ज़्यादा चाहिए है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, शायद कुछ और करते हैं, फिर कुछ और, फिर कुछ और, ऐसे करते करते ना आप जैसे ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना आपके जीवन में एक काम नहीं करते आप, जैसे मल्टीटास्कर हो, एक साथ बहुत सारे करियर को आपने चूज़ करा है और एक साथ जैसे 2-3 चीज़ों को आप करते हो, तो इस वजह से बिजी बहुत रहते हो आप, है ना। आपके पास टाइम नहीं होता कि लाइक किसी से बात कर ले, या फिर लाइक कैसे बोलते हैं कि टाइम पास कर ले, ये आपके पास नहीं होता, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं है। वर्ल्ड कार्ड आपको बता रहा है ऑप्शन 1 कि कहीं ना कहीं आने वाले 4 महीनों में कोई ना कोई साइकिल एंड हो रहा है, और ये साइकिल आपको बता के जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, और आप खुद के साथ साथ लोगों को भी सिखा पाओगे कि हाँ मैंने ये बेवकूफ़ी कर ली, मैंने ये गलती कर ली कि जो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी, मैं उसके पीछे भागता रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता अब कि तुम भी इस चीज़ के भागो। तो इस वजह से ना, क्योंकि आप लोगों की मदद करो, इस वजह से डिवाइन आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, दिक्कत आ रही है अगर कोई आपको, आर्क एंजल ल्यूबी। आई नो आपने नाम नहीं सुना होगा, मैंने भी आज तक नहीं सुना है, लेकिन ये चैनल हो रहा है। मैंने आज तक जितने भी आर्क एंजल्स के नाम चैनल करे हैं वो सारे मैंने अगले, जैसे अब फॉर एग्जांपल अभी ये टाइम है ना, अभी ये टाइम है जहाँ पे मैं चैनल कर रही हूँ, आने वाले 4-5 महीनों में मुझे देखने को मिलेगा कि मतलब कोई कार्ड में ये नाम लिखा हुआ है। तो आर्क एंजल, यकीन के जैसे नाम होते हैं, आर्क एंजल्स खुद अपने नाम चैनल कराते हैं। तो आर्क एंजल लूबी आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आपको दिक्कत आए, जब भी कोई सी भी आपको दिक्कत आए, आप उनसे कनेक्ट करना, आप एक बार कनेक्ट करना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी में हो, तो जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है, राइट। तो जो बिगनर्स होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उनको आर्क एंजल लूबी बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। अगर आप गलत रास्ते जा रहे हो, वो आपको सही रास्ते ले आएंगे। तो एक बार ट्राई करना, आप एक बार कनेक्ट करना, ठीक है। जब भी आपको प्रॉब्लम आए, या फिर जब भी आपको लगे कि अब क्या करें, अब रास्ता नहीं बचा, है ना। कनेक्ट कैसे करते हैं, तो मेडिटेशन में बैठ के, अगर आपके पास कैंडल है तो आप कैंडल लगा सकते हो, या तो फिर ऐसे ही शांति में मेडिटेशन में बैठिए, और उसके बाद खुद से आवाज़ लगाइए कि आर्कएंजल लूबी प्लीज़ मुझसे बात करें, प्लीज़ मुझसे बात करें, वो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिलने लगेगा। आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो एक बार। एंड आने वाले 4 महीनों में एक कार्मिक साइकिल है आपका, जहाँ पे आप जो फेक फ्रेंड्स नहीं होते हैं, जो झूठे दोस्त होते हैं, जो हमें गलत राह पे ले जाते हैं, आप हमेशा ना उनके साथ बहुत रहे हो पास्ट में। तो यहाँ पे वो साइकिल एंड हो रहा है, एंड फाइनली अब आपके लाइफ में कार्मिक दोस्त नहीं आएंगे, कार्मिक लोग एंटर नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में अच्छे लोग एंटर करेंगे। मैजिशियन का कार्ड आपको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले 4 महीनों में बहुत कुछ हासिल करोगे आप। जैसे एक सक्सेस है, विश्वास है खुद के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर विश्वास है, जिसने आपको रास्ता दिखाया उसके लिए थैंकफुल हो आप। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि जैसे ना, कैसे उसको कहते हैं कि
घमंड नहीं है आपके अंदर की। होता है ना कुछ लोगों को अगर सक्सेस मिल जाती है तो बहुत उनके अंदर ईगो आ जाता है, फिर वो अपने सामने किसी को नहीं देखते। वो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे बहुत वो वाली एनर्जी है कि ठीक है, सक्सेस मेरे लिए भी बनी है, तुम्हारे लिए भी बनी है, तो कुछ छुपाना नहीं किसी से। वैसी एनर्जी है कि हाँ मुझे सक्सेस ऐसे मिली तो तुम भी जान लो, वैसी एनर्जी कि कुछ छुपा के नहीं रखना, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें आप ना जैसे अपने साइकिक एबिलिटीज़ को एक्टिवेट कर रहे हो आने वाले 4 महीनों में। कुछ नया सीख रहे हो, जैसे ऑप्शन 1 कुछ नया सीख रहे हो, जैसे न्यूमरोलॉजी या तो फिर एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं कुछ तो आप सीख रहे हो। जैसे यहाँ पे आप हो सकता है आपने रिसेंट में कहीं पे वीडियो देखा हो, आप उससे सीख रहे हो, या तो फिर आपको बहुत मन है कोई कोर्स करने का, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। आने वाले 4 महीनों में 3 ऑफ 1 का कार्ड बता रहा है, आने वाले 4 महीनों में इतनी बिजी एनर्जी रहेगी, इतनी बिजी एनर्जी रहेगी कि आपके पास टाइम नहीं होगा कि कोई अगर मेरे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है तो उसको मैं पलट के कुछ बोलूँ। नहीं नहीं नहीं, आप सोचोगे कि क्या ही किसी को बोलना तो आपके पास टाइम नहीं होगा। ऑप्शन 1 किसी के लिए भी, लाइक अपने फैमिली के लिए टाइम होगा लेकिन उन लोगों के लिए टाइम नहीं होगा जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हो। तो यहाँ पे बहुत बिजी एनर्जी रहेगी। जहाँ पे अभी आपको टाइम मिल जाता है ना कि पास्ट में इस लवर ने इस मतलब पास्ट में आपका जो पार्टनर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो जो आप स्टॉक कर लेते हो ना, नहीं कर पाओगे 4 महीने में, हो ही नहीं पाएगा क्योंकि टाइम नहीं रहेगा है ना। तो टाइम नहीं रहेगा तो स्टॉक कहाँ से करेगा कोई आप खुद नहीं स्टॉक कर पाओगे किसी को। तो टाइम नहीं रहेगा आपके पास, इस वजह से टाइम कैसे नहीं रहेगा, तो करियर में बहुत बिजी रहोगे। करियर में बहुत बिजी एनर्जी रहेगी कि मुझे करियर के ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने जो मुझे एबिलिटीज़ दी गई है मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। बहुत स्पिरिचुअल ऑप्शन, लाइक इन द सेंस बहुत स्पिरिचुअल हो आप लोग। टेम्परेचर का कार्ड आपको बता रहा है आने वाले 4 महीनों में आप जैसे एक गुरु, गुरु इन द सेंस, देखिए गुरु हर बार वो नहीं होते जो हमें स्ट्रिक्टली समझाए, है ना। गुरु हमारे फ्रेंड जैसे होते हैं। जो गुरु होते हैं हमारे, वो हमारे फ्रेंड जैसे होते हैं, हम कुछ भी शेयर कर देते हैं। तो गुरु का मतलब ये नहीं है कि एकदम आप गुरु वाली वाइब्स दो, नहीं नहीं। गुरु का मतलब ये है कि गुरु क्या होता है, सिखाता है हमें कुछ ना कुछ, तो आप लोगों को सिखाओगे और बहुत ही फ्रेंडली कि हाँ मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं तुम्हारे, तुम अभी जिस सिचुएशन में वो मैं वहीं से उठ करके आया हूँ, मैं कोई ऐसे ही नहीं बन गया, है ना। तो कहीं ना कहीं गुरु वाली वाइब्स है। और ऐसा गुरु जो बहुत फ्रेंडली हो, ऐसा गुरु, एक मिनट, ऐसा गुरु जो लाइक जिससे सब रेजोनेट कर सके कि हाँ ये भी एक सिचुएशन में ऐसा था तो ये अभी ऐसा बन चुका है तो मैं भी बन जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं इस वजह से लोगों को आप मोटिवेट बहुत करोगे। यहाँ पे अगर आप पास्ट के फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को डिलीट करने में लगे हुए हो कि अगर कल को आप आगे चल के आपके फॉलोअर्स हो गए या फिर आप फेमस हो गए तो ये फ़ोटोज़ लोग लीक करेंगे, निकालेंगे और 10 बातें बनाएंगे, एंजल्स कह रहे हैं मत करो मत करो। आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आप जैसे अभी मतलब आपका जैसे पास्ट में फ़ोटोज़ रहे हैं, आप जिस सिचुएशंस में रहे हो, आप जैसे दिखते थे पास्ट में, कैसे भी आप देखो, नो मैटर जैसे थे वैसे ही अभी फ़िलहाल में कुछ लोग हैं। तो आप उनको मोटिवेट करना उस फोटो से, भागना नहीं खुद से, पास्ट से आपको खुद को भागना नहीं है। हम सभी पास्ट में ना थोड़े अजीब से दिखते थे, थोड़े हम अजीब थे, बहुत थोड़े नहीं बहुत अजीब थे, लेकिन कोई बात नहीं, खुद को एक्सेप्ट करिए। मैं मानती हूँ ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, ना कि उस फ़ोटोज़ को डिलीट कर देना चाहिए, उस नामो निशान मिटा देना चाहिए। वही तो बताता है कि आपने स्ट्रगल कितना करा है। वही तो बताता है कि एक टाइम पे आप भी उसी सिचुएशन में थे, एक टाइम पे आप भी आपने भी गरीबी का सामना करा है ना। लोग एक बात बताइए, लोग उससे रेजोनेट करेंगे जो बहुत अमीर है, जिसको आज तक कभी पैसों की दिक्कत ही नहीं हुई है, या फिर उससे रेजोनेट करेंगे जिसकी लाइफ में दिक्कतें तो आई हैं लेकिन आज वो सक्सेसफुल है। किससे रेजोनेट करेंगे? ऑब्वियसली दूसरे वाले से, क्योंकि दूसरे वाले मतलब जो दूसरा वाला इंसान है उसके लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वैसे ही आजकल के लोगों के जीवन में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, है ना। तो खुद की यादों को, पास्ट की यादों को डिलीट मत कीजिए प्लीज़ वो काम आएंगे आगे चल के, आगे चल के आप पछताओगे, बोलोगे कि ओ नो मैंने तो डिलीट कर दिया, उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती थी, है ना। टेम्परेचर का कार्ड आपको बता रहा है आने वाले 4 महीनों में कहीं ना कहीं आप लोगों को हीलिंग बहुत प्रोवाइड करोगे, बहुत सारी हीलिंग प्रोवाइड करोगे। ऑप्शन 1। सो अब हम करते हैं ऑयल ड्रॉप रीडिंग, सो लेट्स गो। सो ऑप्शन 1, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अभी तो हमने टेरो कार्ड से करा लेकिन हमने ऑयल ड्रॉप रीडिंग तो करी ही नहीं। सो अब हम करने वाले हैं। सो लेट्स सी आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन 1,
जैसे ना आप खुद को बढ़ने नहीं देते, यहाँ पे कमी आपके अंदर कुछ नहीं है, आप परफेक्ट हो अपने वे में, आप जैसे हो ना परफेक्ट हो, ऑप्शन 1। लेकिन आप खुद को बढ़ावा नहीं देते, दिक्कत इतनी सी है। वरना आप चाहो तो आप और मतलब और जो लोग आप मतलब जिन लोगों से आप खुद को कंपेयर करते हो ना कि यार ये देखो कितना क्या बोलते हैं उसको, कितना टैलेंटेड है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, ये नहीं होगा। आप उससे भी इंसान से ज़्यादा टैलेंटेड हो, जिससे आप खुद को कंपेयर करते हो ना, उससे ज़्यादा आप टैलेंटेड हो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आप खुद को बढ़ावा नहीं देते, खुद के चीज़ों को बढ़ावा देना नहीं चाहते, क्योंकि आपको डर लगता है ना खुद को फेस करने में। लेट्स से हम आने वाले 4 महीनों के लिए कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। एक नया साइकिल या फिर एक नया स्कूटी, कुछ ना कुछ, जैसे ना नया बाइक वाली एनर्जी है कि कुछ नया बाई कर रहे हो, कोई जैसे व्हीकल कोई बाइक बाई कर रहे हो। लेट्स सी। फैमिली, खास करके आपके मदर के साथ आपकी लाइक हमेशा ही लड़ाई होती रहती है। मतलब क्यों जो बन जाए, वैसी एनर्जी है कि क्यों बने, लाइक एक दूसरे से आप लोग लड़ते रहते हो, और आपके मदर के बीच ना रिलेशनशिप आप लोगों का उतना अच्छा नहीं है। तो आने वाले 4 महीनों में आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आपके ना जैसे फैमिली, क्या बोलते हैं उसको, आपकी फैमिली एक्सपैंड होगी। अब आप ऐसा कह सकते हो, फैमिली एक्सपैंड का कुछ भी मतलब हो सकता है कि लाइक अगर आपके घर में अगर आपने न्यू शादी करी है, तो हो सकता है आपके घर पे कोई बेबी है। अगर आप अभी मैरिज आपने करी ही नहीं है, हो सकता है आपके पास कोई पेट है जो लिटरली आपका सोल फैमिली का मेंबर हो। तो यहाँ पे फैमिली एक्सपैंड होते हुए दिख रही है। अगर आप 4 लोग हो तो 5 हो जाओगे, 5 हो तो 6 हो जाओगे, वैसी एनर्जी। मैनिफेस्ट कीजिए, अभी आप जितनी भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, यकीन कीजिए वो सारी चीज़ें रंग लाएंगी। तो मैनिफेस्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग अपना बाथरूम क्लीन नहीं रखते हो, वैसी एनर्जी है लाइक आई डोंट नो, ये बहुत रैंडम मैसेज है, लेकिन कोई बात नहीं, एंजल्स दे रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर आपके घर में नेगेटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती है, कोई भी किसी से भी आर्ग्यूमेंट करने लगता है आपके घर में, जैसे आप अपना बाथरूम को अपने क्लीन नहीं रखते हो, हमेशा वहाँ से स्मेल आती रहती है। और जहाँ पे गंदी स्मेल आती है, जहाँ पे लाइक नेगेटिविटी बोलते हैं ना, कि जहाँ पे गंदी स्मेल आती है या फिर जहाँ से बहुत भयंकर स्मेल आ रही होती है ना, वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। तो यही सेम चीज़ होती है कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपके घर में आने लगती है। तो बाथरूम को क्लीन रखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बाथरूम को क्लीन रखिएगा। अगर आप इन दिनों फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो, ऑप्शन 1, स्टॉप करो, उसको स्टॉप करो। वो आपके लिटरली मेंटल हेल्थ पे असर कर रहा है। कुछ भी देखो, आप कोई भी देख लो, हैक वीडियो देख लो, जो भी देख लो, लेकिन आपको ना वो अपने राह से भटका रहा है। आप उस टाइम पे उठ करके अपना काम करते हो, अपने करियर में फोकस लगाते हो, और उस टाइम पे आप बैठ करके फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये बंद करो आप, ये कहीं ना कहीं आपके करियर को इफेक्ट कर रहा है। ऑप्शन 1। अपने फादर को, आपको अपने फादर के हार्डवर्क को देखना चाहिए। आपके फादर कितना हार्डवर्क कर रहे हैं आपके लिए, लाइक कितने मुश्किल से वो पैसे कमा रहे हैं, और उसको अपना मोटिवेशन बना के आपको डेली उठना चाहिए काम करने के लिए। जो भी आप करियर में करते हो ना, डेली उसके लिए करिए। अगर आप 1-2 दिन में करते हो तो नहीं, वो नहीं, डेली करिए, है ना। अगर हमारे फादर भी यही सोचते कि नहीं नहीं, आज तो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है मुझे बॉडी में, आज नहीं कल उठेंगे, तो क्या होगा उससे, उनके फैमिली वाले भूखे रह जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको अपने फादर को अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए। आपके फादर बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत काम करते हैं, कुछ भी हो जाए काम करते ही रहते हैं, राइट। तो आपको उनको अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए। लेट्स से आने वाले 4 महीनों के लिए हम कुछ और प्रिडिक्शन करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ऑप्शन 1। ओके, सोल फैमिली के लोग बहुत सारे आपसे मिलेंगे, ऑप्शन 1। सो जैसे ना यहाँ पे उसके रिलेटेड बहुत खुशी है कि चलो कोई ऐसा तो मिला जो मुझे समझ रहा है। वैसे लोग तो नहीं मिले जो मुझे समझते ही नहीं है। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड बहुत सारी सेटिस्फेक्शन है। पास्ट के लवर से अपनी एनर्जी हटाइए, ऑप्शन 1। जैसे आप ना पास्ट के लवर के तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर के चले जाते हो, ऑप्शन 1। सो पास्ट के लवर के तरफ से अपनी एनर्जी हटाइए, रिमूव करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पास्ट के लवर की तरफ से अपनी एनर्जी रिमूव करिए। आपकी एनर्जी उसमें लग रही है, इस वजह से एंग्जाइटीज़ हो रही हैं आपको। रात को सोते टाइम आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है इन दिनों। तो
सबसे पहले सैड सॉन्ग्स अगर आप सुन रहे हो अवॉइड करिए, और पास्ट के लवर पर से अपनी एनर्जी हटाइए। खुद को उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि हाँ वो इंसान जा चुका है, वो नहीं आएगा। आई थिंक इससे पहले भी ये सेम ऑप्शन 1 में ही चैनल हुआ था। ऑप्शन 1। अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो अपने काम करते वक्त तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो देन इट्स ओके, ऑप्शन 1, कोई बात नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर कोई परफेक्ट हो। और गलती ये एक निशानी होती है, जब हम गलती करते हैं ना कोई भी, तो ये एक निशानी होती है कि चलो हम ट्राई तो कर रहे हैं, हम बैठे तो नहीं हुए हैं। वैसे लोगों की तरह जो बैठे रहते हैं ना, ट्राई नहीं करते, वैसे तो नहीं है, हम एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। तो ट्राई करते रहिए। आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके इर्द गिर्द ना, या तो फिर कोई बड़ा सा कचरादान उसे बोलते हैं ना, कचरादान है, या तो फिर कोई बड़ा सा नाला है, या तो कोई पीपल का पेड़ है। जो भी है, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने इर्द गिर्द से रिमूव करने का आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आपके जहाँ पे आप रह रहे हो लिटरली आपके इर्द गिर्द, आपके घर के इर्द गिर्द, या तो फिर आपके घर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी बार बार एंटर कर रही है, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इट्स ओके। ओके, आपको इसके लिए एक तरीका बता रही हूँ मैं। एक एक कप में गंगा जल जो होता है, जो गंगा जल होता है आपको पता होगा, तो उसको लीजिए एंड अपने लाइक उसमें जो भी शिव जी का मंत्र होता है, आप जिन भी ईश्वर को मानते हो उनका मंत्र आप उसमें पढ़िए एंड उसको छिड़क दीजिए, ये कह करके कि ये मेरे ईश्वर ने प्रोटेक्शन सील्ड लगाई है, इसको कोई भी नेगेटिविटी नहीं तोड़ सकती। इस बिलीव के साथ आप उस मतलब मेन गेट पे, जहाँ जहाँ भी आपका मेन गेट है वहाँ वहाँ पे आप कर दीजिए। लिटरली वो नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करेगी। नेगेटिव एनर्जी जब हमारे घर में एंटर करती है तो होता क्या है इससे, ऑप्शन वेट, होता क्या है इससे ऑप्शन 1 कि मन मुटाव रहता है लोगों से, दिमाग डिस्टर्ब रहता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, हम अपने फैमिली में ही लाइक लड़ने लगते हैं। हम नहीं देखते कि सामने वाला कितना हार्डवर्क कर रहा है, हमें बस होता है कि तुम मेरी बातें सुनो, तुम मेरी बातें सुनो। तो जैसे तू मैं बहुत होता है इसमें। तो अगर आपके घर में अगर ऐसा हो रहा है देन नेगेटिव एनर्जीज एंटर कर रही हैं, तो इसको आप ऐसे करके ख़त्म कर सकते हो। सिट्रीन, आप में से कुछ लोग को सिट्रीन बाई करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो क्रिस्टल बाई करने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी सिट्रीन क्रिस्टल बाई करिए। वो बहुत आपको जैसे ना, कैसे बोलते हैं कि धार जाएगा आपको, वो आपको सूट कर जाएगा। तो सिट्रीन क्रिस्टल आप बाई कर सकते हो अगर आप इन दिनों सोच रहे हो कि हाँ कोई क्रिस्टल बाय तो करना है। ऑयली फूड अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप उसको स्टॉप लगाओ, ऑयली फूड आप ज़्यादा मत खाओ, वो आपके हेल्थ के ऊपर असर कर रहा है ना। तो जैसे अगर आप बहुत अटर पटर खा रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को कम करना चाहिए, ऑप्शन 1। कोई है जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, ऑप्शन 1, कोई कोई ना कोई तो है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ना उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। वो जो भी चीज़ है जो आपकी हेल्प करी, हो सकता है ये एंजल्स हेल्प कर रहे हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे एंजल की एनर्जी नहीं आ रही है। तो कोई ना कोई तो है इंसान जो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, कोई आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे ना आप इस इंसान को जैसे पहचान नहीं पा रहे हो। तो ऑप्शन 1 देखिए, समझिए, देखिए आपके लिए कौन अच्छा है कौन नहीं। देखिए इन 2 महीनों में आपके जीवन में कितने सारे लोग आए हैं, और फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई ना कोई तो है, ऑप्शन 1, जो आपकी बहुत शिद्दत दिल हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 1 यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ओके, ऑप्शन 2, सो लेट्स सी आप लोगों को क्या बताया जा रहा है। हम सबसे पहले और कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। बहुत नॉइस आ रही है। ओके, ऑप्शन 2, सो अब नॉइस नहीं आएगी ऑप्शन 2, थैंक यू। चांस, जैसे इन 2 महीनों में ऑप्शन 2 कोई ना कोई चांस मिलेगा आपको जो लिटरली आपको हेल्प बहुत करेगा ग्रो होने में, ऑप्शन 2। रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी आने वाले इन 4 महीनों में, ऑप्शन 2। बहुत सारी रिस्पेक्ट आप लोगों की नज़रों में गेन करने वाले हो।
2, we have Queen of Wands। जस्टिस हर एक इंसान के लिए है। आप लोगों को ये बताओगे, देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी। अब क्या ध्यान जो लोगों के ऊपर लगा रहता है ना कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आने वाले 4 महीनों में ऑप्शन 2 ये हट जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बॉटम में देखें हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। करंट में आप जो कर रहे हो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप बस करे जा रहे हो, आपको उम्मीद भी नहीं है उतना कुछ कि हाँ कुछ ज़्यादा इफेक्ट या फिर रिजल्ट मिलेगा। सो अगर हम बात करें आने वाले 4 महीनों में क्या होने वाला है क्या नहीं, पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आने वाले 4 महीनों में कहीं ना कहीं सपोर्ट बहुत होगा लोगों की तरफ से, फाइनेंशियली फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट गेन करोगे। आप ये लोगों को बता दोगे कि एक नॉर्मल इंसान भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है अगर वो चाहे तो यहाँ पे जैसे एक मोटिवेशन बनना लोगों के लिए, ये बहुत करोगे आने वाले टाइम में। ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले 4 महीनों में बहुत ग्रेटफुल एनर्जी रहेगी कि हाँ मैंने जो करा है उस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, हाँ मैंने यहाँ ये चीज़ें करी उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तो जैसे हर एक चीज़ के लिए अपने थैंकफुलनेस दिखाना और ये लोगों को भी इसी चीज़ के लिए प्रमोट करना। जैसे कर्मा, आपके जितने भी बुरे कर्मा थे ना वो जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं आपके जीवन से। 7 ऑफ कप्स का ऑप्शन 2 आपको ये मैसेज दे रहा है आने वाले 4 महीनों में, क्योंकि आपके पास मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि आपको सक्सेस मिल रही है, राइट। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को हटा करके ईश्वर के पास जाओगे हमेशा के। ईश्वर ही सब कुछ, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया, ईश्वर हमारे लिए हमसे प्यार करता है और बहुत ज़्यादा जैसे ना ईश्वर की शरण में जाओगे। इस वजह से यहाँ पर बहुत सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस है। यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी सारी चीज़ें बात की बात है, बाकी सारी चीज़ें एक मेटेरियलिस्टिक है ना, मेटेरियलिस्टिक ही तो हुई, बाकी सारी चीज़ें मतलब दिखावा है। जो सत्य है, मतलब जो सत्य है, जो सच है वो ईश्वर है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर में बहुत ज़्यादा आपको मन लगा रहेगा आने वाले 4 महीनों में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है आने वाले 4 महीनों में जैसे आप हमेशा एक इंसान के लिए एक मोटिवेशन बनोगे, जैसे मैंने बताया एक गुड न्यूज़ भी बन के लोगों की ज़िंदगी में जाओगे क्योंकि आप हेल्प बहुत करोगे, खास करके वैसे विलेज में जा करके, वैसे गाँव साइड पर जा करके जहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा ही नहीं है, वहाँ पर जाके आप हेल्प बहुत करोगे। तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ के तौर पर आप होगे कि ये इंसान आएगा तो समझ जाओ तुम्हारा जैसे ना तुम्हारा किस्मत खोल के चला जाएगा, क्योंकि आप लोगों की मदद ही इसी प्रकार करोगे कि लोग आपको कहेंगे कि हाँ ये इसी इंसान से हमें मदद चाहिए है। लोग प्रेयर करेंगे भगवान से कि ये इंसान मेरे पास आए, ये इंसान मेरे पास आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत हेल्प करोगे आने वाले 4 महीनों में आप लोगों की। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके साथ आपका एक गाइडर है, आपके साथ एक आपका प्रोटेक्टर है आपके साथ में, कहीं ना कहीं जो आपको प्रोटेक्ट करता है, कहीं ना कहीं जो आपका साथ निभाता है, तो वो प्रोटेक्टर है। हो सकता है इससे पहले आपने कोई डॉग पाला हो या फिर आपका कोई कैट हो या फिर कोई भी था, जैसे डॉग, कैट या फिर कुछ भी हो जिसको आपने बहुत प्यार से रखा, जिसको आपने बहुत प्यार दिया, लेकिन टाइम आ गया था तो वो चला गया ईश्वर के पास, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी स्पिरिट आपको अभी भी प्रोटेक्ट करती है। अक्सर ये पेट्स जो होते हैं हमारे साथ, जो पेट्स रहते हैं, यकीन कीजिए कोई भी जानवर हो, एक ख्वाहिश उसकी होती है कि मुझे अपने मालिक के साथ ही आज़ाद होना है इस दुनिया से। तो सेम वही है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अक्सर करते हैं, मैं बता नहीं सकती आपको, अक्सर जो हम जिसको रखते हैं अपने घर पे, जो पेट्स होते हैं हमारे, अक्सर जो जानवर होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं कि वो अगर टाइम से पहले चले गए या फिर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या फिर अगर मिल भी गया सेटिस्फेक्शन आपके साथ रह के, तभी भी वो कहेंगे कि नहीं मुझे अभी आज़ाद नहीं होना है, मुझे अपने मालिक के साथ आज़ाद होना है। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है, जो बरसों पुराना आपका जो पेट गुजर गया था, आपको एकदम से मैंने कहा और आपको याद आ गया होगा, जिस पेट का आपको याद आया वही पेट होगा। तो वो जैसे ना आपको प्रोटेक्ट करता रहता है, आपको एडवाइस देता रहता है, आपको टाइम टू टाइम ये बताता रहता है कि आप अपने लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ है। आने वाले 4 महीनों में कहीं ना कहीं आप जैसे ना बहुत सारे पैसे अर्न करोगे, और आप पैसे इस वजह से नहीं कमाना चाहते क्योंकि वो आपके कंफर्ट के लिए काम आएंगे, नहीं, आप पैसे इस वजह से कमाना चाहते हो ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको। और यकीन कीजिए ये माइंडसेट आपको बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। आने वाले 4 महीनों में जैसे आपको बहुत सपने भी अच्छे अच्छे आएंगे, जिसका मतलब बहुत पैसा होता है। आने वाले 4 महीनों में कहीं ना कहीं सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। अभी जो बिल्कुल प्रॉब्लम्स है ना, सिचुएशन बदलेगी उस टाइम पे,
और आपकी किस्मत इतनी चमकने वाली है आने वाले 4 महीनों में। आई नो 4 महीने बहुत कम टाइम होते हैं, लेकिन यकीन कीजिए आने वाले 4 महीनों में इतनी ज़्यादा आपकी किस्मत चमकने वाली है कि जैसे आप, अगर आपका खुद का घर नहीं है, आप खुद का घर बाय कर लोगे। जैसे ना अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करोगे, अलग अलग तरीके से खुद के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो यहाँ पे उस लिहाजे से आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आने वाली है। ऑप्शन 2, ठीक है। सो अब हम ऑयल ड्रॉप रीडिंग करते हैं। ओके, ऑप्शन 2। सो हम करते हैं ऑयल ड्रॉप रीडिंग। तो सबसे पहले 1 मिनट। आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग है। ऑप्शन 2, जैसे आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी का भी प्रॉब्लम सुन के रोने लगते हो, बहुत इमोशनल, जैसे कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, दूसरों के दुख को समझता हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये लोग इतना क्यों डिस्टर्बेंस कर रहे हैं आपकी रीडिंग में। लाइक अभी तक मैं 3 बार कैमरा बंद कर चुकी हूँ बिकॉज लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं। हम देखते हैं अब हम ऑयल ड्रॉप करके कि कौन कौन से मैसेजेस आते हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। अपने अंदर ना फ्लैक्सिबिलिटी लाइए। आपके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, आप ना टाइम के साथ ढल नहीं पाते हो। सिचुएशन में टाइम के साथ आप ढल नहीं पाते हो, और लोग ढल जाते हैं, आप नहीं ढल पाते हो, और इसी वजह से चेंजेस नहीं आपको पसंद है। आपको अपने जीवन में चेंजेस नहीं पसंद है इसी वजह से, राइट, क्योंकि आप ढल ही नहीं पाते हो चेंजेस के साथ। तो खुद को फ्लैक्सिबल रखिए, ठीक है। जब जो रास्ता जहाँ मोड़ रहा है उसके साथ मुड़ जाइए। आने वाले 4 महीनों में टॉक्सिक लोग आपसे दूर रहेंगे। मतलब यानी कि आपके हो सकता है फ्रेंड्स कुछ हो जो टॉक्सिक हो, बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाते हो, तो जो भी है, लेकिन टॉक्सिक लोग खुद ब खुद ही कहेंगे कि लाइक धोखा वाली एनर्जी है कि आपको चले जाएंगे। यानी कि मैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हो ना, आने वाले 4 महीनों में वो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान टॉक्सिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं वो इंसान बताएगा कि नहीं, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना, क्योंकि उसे कोई मतलब ही नहीं है आपसे। तो कहीं ना कहीं वो इंसान चला ही जाए तो अच्छा है ना। तो यहाँ पे आने वाले 4 महीनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप एंड होगा। आने वाले 4 महीनों में मुझे यहाँ पे आपके सपने बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं। कुछ भी होने से पहले आपको ड्रीम आएगा, तो अपने सपनों को याद रखिएगा, सपने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। होने दीजिए, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा मिलेगा। ऑप्शन 2, इतना क्यों फिक्र करते हो आप? जो जैसा करेगा उसको वैसा मिल के रहेगा, है ना। मतलब ऐसा थोड़ी कि कर्मा सिर्फ मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। नहीं, हर एक इंसान के लिए कर्मा है। इंटेंशनली कोई इंसान करे चाहे इनइंटेंशनली करे, हमें दुख हुआ मतलब उसमें जानबूझ के करा चाहे अनजाने में करा तो ना, तो कर्मा हर एक इंसान के लिए है। तो घबराइए मत। अगर कोई आपके साथ कुछ बुरा भी करेगा ना, उसको उसका कर्मा मिलेगा, ईश्वर देगा, ईश्वर इसको उसका कर्मा देगा। चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, जैसे बहुत ही रॉयल वाइब से मैंने कहा ना, आने वाले 4 महीनों में हो सकता है। लाइक बहुत कम टाइम होता है ना 4 महीने, लेकिन आप खुद का घर भी बाय कर सकते हो। बहुत जैसे रॉयल वाइब्स आ रही है। आप अगर डरते बहुत हो ना कि आप जो काम करते हो लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, लोगों के रिएक्शन से आप बहुत डरते हो, तो थोड़ा सा इस एनर्जी को कम करिए। कोई बात नहीं, जो जैसा रिएक्ट करेगा करने दीजिए। हमारा थोड़ी कुछ खा रहा है वो इंसान, है ना, हमारा थोड़ी कुछ ले रहा है, करने दीजिए जो रिएक्ट करता है, हमें क्या ही मतलब है। तो रिएक्शन से डरिए मत किसी का। लोग अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के लोग अभी इससे भी भयंकर भयंकर एक्सपीरियंस आपको एक्सप्रेशन देंगे, रिएक्शन देंगे, इससे भी भयंकर भयंकर। उनसे थोड़ी ना इफेक्ट होना है। यहाँ पे जो इंसान आपके जीवन में बेसिकली, समझो आप, जो इंसान बेसिकली आपके जीवन में क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, वो कुछ लोग नहीं होते कि आप जितना भी कर दो लेकिन फिर भी उन्हें शर्म ही नहीं होती, फिर भी एक ज़रा सा थैंक यू जो कह दे। नहीं नहीं, एकदम ही थैंक यू नहीं। जिससे वैसे जो लोग हैं जिनके लिए आप बहुत कुछ कर देते हो कि हाँ तुम्हारे लिए ये भी कुर्बान वो भी कुर्बान, तुम हो, अगर आप किसी के लिए ऐसा करते हो लेकिन सामने वाला फिर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, यहाँ पे वो इंसान रास्ता नाप लेगा अपना, वो इंसान चला जाएगा आपके जीवन से। तो कहीं ना कहीं जो इंसान बेसिकली, इसको हम बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, मैं भूल गई। लेकिन यकीन कीजिए वैसे जो लोग होते हैं ना, उसको लाइक ऐसे लोगों को हम आस्तीन के सांप बोलते हैं, जो हमारे 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 सामने रह करके
हमें अपना कह करके हमारे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं, उसको आस्तीन का सांप ही कहते हैं, राइट। तो बेसिकली वो लोग आपके जीवन से निकल जाएंगे जो लोग ऐसा हरकत कर रहे हैं, जो लोग ऐसा रोल निभा रहे हैं आपके जीवन में। कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग है आप लोगों के लिए। हार्ट चक्रा हील होगा आपका। लुक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 3 एक साथ जुड़े थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर ऐसा लगता है ना कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा या फिर हो जाऊँगी, अपनी फैमिली को छोड़ करके चली जाऊँगी या फिर चला जाऊँगा, अगर आपको ऐसा लगता है ना, यकीन कीजिए आने वाले 4 महीनों में आपकी सोच बदलेगी। आने वाले 4 महीनों में आपकी सोच बदलेगी। देखिए, जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो अधिकतर टाइम पे हमारे घर पे लड़ाइयाँ होती है ना। पैसे आ जाए तो फिर काहे किसी के घर में लड़ाई हो, है ना। तो जब हमारे घर में पैसे नहीं होते तब हमारे घर में लड़ाइयाँ होती है, तब मनमुटाव होते हैं लोगों से, है ना। तो जैसे ही आने वाले 4 महीनों में आपके पास पैसे आएंगे, आपको समझ आएगा कि फैमिली ही सब कुछ है। क्योंकि जब हमारे पास जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है ना, तो हमें समझ आ जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब पैसे चाहिए होंगे, आपको मिल जाएंगे। तो उससे से आपको समझ आएगा कि पैसे तो हम कमा सकते हैं, लेकिन फैमिली कमाना, माँ बाप को अपने साथ रखना, फैमिली को जोड़ के चलना, ये नहीं कर सकते कभी भी, है ना। हर एक इंसान के अंदर इतना दम नहीं होता। तभी तो लोग जाके क्या बोलते हैं उसको, वृद्धा आश्रम आई थिंक बोलते हैं, उसमें छोड़ आते हैं अपने माँ बाप को। क्यों छोड़ते? क्योंकि उनकी औकात नहीं होती पालने की, है ना। मुझे बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ को नोटिस करो कि वो हमें बचपन से पाल रहे होते हैं, हमारे जो माँ बाप होते हैं, है ना। कि उस टाइम पे लाइक उन्हें अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कह रहा है ना कि मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरे माँ बाप बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं मेरे मैरिड लाइफ में, इस वजह से मैं उन्हें छोड़ के आ रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उनकी। क्योंकि एक तो पहली बार जब वो छोटे थे, जो ऐसा कह रहा है, जब जब हम छोटे थे, जब आप छोटे थे, जब वो इंसान जो बोल रहा है वो छोटा था, तो हम कितना ज़्यादा रोते थे, रात रात को एकदम परेशान करके रखते थे अपने मामा पापा को, है ना। एकदम ऐसे आप कह लो कि एकदम एकदम जीना एकदम दुश्वार कर देते थे, एकदम मुश्किल कर देते थे। हमारे माँ बाप में तो नहीं सोचा कि हमें छोड़ाए कहीं पर, है ना। उनका बस चले तो वो भी छोड़ दे, क्यों नहीं छोड़ा उन्होंने, है ना। हम भी उनको बचपन में डिस्टर्ब करते थे, तो जब उनका डिस्टर्ब करने का टाइम आया तो हमें फिर क्यों इतनी दिक्कत होने लगी अपने माँ बाप से। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ आएगी आने वाले टाइम में। आप ऐसे लोगों को ना अच्छा बताओगे, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना कि हाँ मेरे माँ बाप बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैं अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ। पर्सनल स्पेस हमारे माँ बाप को भी चाहिए था जब हम पैदा हुए थे तब, है ना। क्योंकि एक बच्चा जब तक वो बड़ा नहीं होता 5-6 साल का, तब तक उसका वही स्टार्ट होता है, मम्मी 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 मम्मी, रोता रहता है दिन रात। तो हमारी मम्मा को भी हमें छोड़ देना चाहिए था, क्यों वो हमें पाल रहे थे। कॉमन सी बात है ना, ये सोच सोच की बात होती है। ऑप्शन 2 यकीन कीजिए। ये सोच सोच की बात होती है, पता है क्यों? मैं सच कह रही हूँ, हर किसी की हिम्मत नहीं होती अपने माँ बाप को घर पे रखने की। सोच सोच की बात होती है कि किसी का सोच ऐसा होता है, मतलब उनके माँ बाप जितना भी कर दे, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है ना कि मतलब बता नहीं सकती मैं। अपने माँ बाप को लेकर के इतना इतना गंदा सोचना, अपने माँ बाप को लेकर के ऐसी ऐसी बातें सोचना, ये थोड़ा उस साइड पे चला जाता है ना। सो ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि एक तो उन लोगों ने आपको पाल पोस के बड़ा किया। मैं मानती हूँ हो सकता है वो आपको अभी दिक्कत दे रहे हो, अभी आपके ऊपर चिढ़ रहे हो, क्योंकि अभी आपका पैसा कमाने का टाइम है या फिर अभी आपका कुछ काम करने का टाइम है, तभी वो आपके ऊपर चिढ़ रहे हैं। और वो चिढ़ भी क्यों रहे हैं ये भी तो देखिए, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे उस सिचुएशन को फेस करा है, आपको ना फेस करना पड़े, तभी तो वो बता रहे हैं आपको। वरना दुनिया में तो हज़ारों लोग हैं जो दबाने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। आपके माँ बाप आपको क्यों सही सलाह दे? सोचने वाली बात होती है ना। सच बता रही हूँ, ये उसकी बात होती है, सोच सोच की बात होती है। कुछ लोग अपने माँ बाप को बहुत गंदा सोचते हैं। यकीन कीजिए, एक ऐसा इंसान जो जिसके माँ बाप जितना भी उसके लिए बुरा कर ले, वो फिर भी अच्छा सोचता है ना, यकीन कीजिए उसको दिल से सल्यूट हुए हैं। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं कि मेरे माँ बाप ने ये नहीं करा, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ाया तो क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया। उनके कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, किसी के माँ बाप को शौक नहीं है अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ देना, है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो, आप ये सब मिल जा रहे हैं, हर बार ये सब एक साथ मिल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होगा। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आपको समझ आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लिटरली मैं अभी ऐसे जो जैसे मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल करा, मैं नहीं करती हूँ अधिकतर टाइम पे, बिकॉज यकीन कीजिए जब एकदम मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती हूँ उस चीज़ से, तभी मैं करती हूँ। यकीन कीजिए ये जो बात है,
आपको खुद को हर्ट कर देगी जब आप देखोगे ना कि कैसे लाइक इतने बेरहम बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ आते हैं कहीं पर, कोई रोड पे छोड़ देता है, कोई ऐसे ही कहीं पे लाइक छोड़ देता है ना। अब देखोगे आपको सच में बुरा लगेगा कि ऐसे लोग आते कहाँ से हैं। ऐसे लोगों को चले जाना चाहिए दुनिया से ऐसे लोग कोई काम के ही नहीं होते, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो अपनी बीवी का क्या होगा, और वो अपने पति का क्या होगा, होगी, है ना। तो कॉमन सी बात होती है तो यकीन कीजिए ऐसे लोग जब आप देखोगे ना आपको खुद ही समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। वीडियो सर्च कर लीजिए, आपको खुद बुरा लगेगा बहुत। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसकी वजह से मैं अभी भी सोचती हूँ ना, लिटरली मेरी रूह कांप जाती है कि लाइक लोग इतने बेरहम कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेश वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ऑप्शन 2। फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे क्यूकम्बर, कैरेट्स, ये सारी चीज़ें खाइए, आपको वो बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपका दिमाग बहुत लाइक ऐसा चलता है ना कि कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होती, बहुत जल्दी आपको याद होने लगेगा। तो क्यूकम्बर, कैरेट्स, वेजिटेबल्स बेसिकली आपको खाने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना जैसे बहुत ऐसे ना स्ट्रेट एनर्जी में रहते हो कि मुझे जो करना है वो करना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और यकीन कीजिए जब से ही आप इस एनर्जी में आते हो ना आपको कोई रोकता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी आप बहाने करते हो, आप बोलते हो कि ये बोल रहा था इसी वजह से मैं रुक गया, वरना मैं वो काम कर देता। वो आप बहाने करते हो क्योंकि आपको जो करना होता है आप उस चीज़ को करके रहते हो, ऑप्शन 2, है ना। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आप अपने जैसे ना, यकीन कीजिए फैमिली का जो मोह होता है ना, मतलब फैमिली से जो हमारा मोह होता है, हर किसी को तो फैमिली से मोह नहीं होता, मैं तो मानती हूँ उस चीज़ को, हर किसी को नहीं होता। लेकिन यकीन कीजिए जिसको होता है मोह अपने फैमिली से, वो अपने फैमिली को छोड़ ही नहीं सकता। आने वाले 4 महीनों में आपको समझ आएगी फैमिली की कद्र। आई डोंट नो यहाँ पे बार बार फैमिली क्यों रिपीट हो रही है। हो सकता है कि आप अब करंट में आप अपने फैमिली से आपकी बहुत लड़ाई होती हो, आपकी नहीं बनती हो उतनी अच्छी फैमिली से, एंड आपको ऐसा लगता हो कि अपने फैमिली को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊँगा तब मेरे माँ बाप को समझ आएगा, या फिर तब मेरी फैमिली को समझ आएगी मेरी कदर, राइट। लेकिन यकीन कीजिए लड़ाइयाँ तब तक ही सीमित होती है, लड़ाइयाँ तभी होती है जब हमारे घर में पैसों को रिलेटेड दिक्कत चल रही होती है, ऑप्शन 2। ओके सो लेट्स सी, और कुछ चीज़ें भी चैनल हो रही है यहाँ पे। सो अगर हम बात करें बेसिकली ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप अभी नॉन वेज खाते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन हो, आपको टाइम टू टाइम महीने में एक बार खाना ही होता है नॉन वेज, अगर कुछ ऐसा है, आने वाले टाइम में इतने ज़्यादा वेगन हो जाओगे ना, आप बोलोगे यार मैं क्या करता था, मैं लिटरली क्या करता था, लाइक इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, मैं क्या करता था, है ना। मैं लाइक जानवर को मार के खत्म, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें आपको थॉट्स परेशान करने लगे, फिर आप वेगन बन जाओगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, जब बिना किसी को कष्ट दिए खाना मिल सकता है तो उसी चीज़ में मुझे शिफ्ट होना। तो आने वाले 4 महीनों में अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो, आप वेगन हो जाओगे पूरे के पूरे। अब फिर उन लोगों पे आपको चिढ़ आएगा जो लोग नॉन वेज खाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक चॉइस होती है, नॉन वेज होना और वेज होना ये चॉइस होती है हमारी। अब बात रही टेस्ट वर्ड की, हमारा टेस्ट वर्ड बहुत ऐसी चीज़ों को मानता है, तो वो भी हमारे उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आने वाले 4 महीनों में आप खुद भी वेगन होगे, लोगों को भी बोलोगे कि हाँ तुम भी वेगन हो, कुछ गलत नहीं है वेगन होने में। तो यहाँ पे बहुत जैसे कैसे बोलते हैं इसको कि क्लियर एनर्जी रहेगी, कि अब क्लियर रहोगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, नहीं होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने होप के कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि आई डोंट नो मैं आपको कार्ड कैसे दिखाऊं, अगर आपने होप के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। तो उसको हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, एंड सबसे पहले हम एनर्जी क्लेंस करते हैं, ऑप्शन 3।
ओके, सो लेट्स सी, थोड़ी सी और एनर्जी क्लेंसिंग करेंगे हम ऑप्शन 3, बिकॉज नेगेटिविटी ज़्यादा है. लेट्स सी ऑप्शन 3. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू. ओके, ऑप्शन 3. आई डोंट नो, यहाँ पे कोई सा मैसेज मुझे मिल रहा है. लेट्स सी, वो आगे पता चलेगा. ऑप्शन 3. ओके, सो लेट्स सी. अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले टैरो से कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, राइट. सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे ऑप्शन 3. आने वाले 4 महीने कैसे रहेंगे ऑप्शन 3 के. बहुत टावर मोमेंट वाली वाइफ से ऑप्शन 3. आई डोंट नो, लाइक आने वाले 4 महीनों में तो नहीं, लेकिन करंट में कोई ना कोई टावर मोमेंट वाली वाइफ है. लेट्स सी. लाइक बहुत जैसे ना कोई खो गया कहीं पर, अब हो गया, मतलब जैसे ना कोई इंसान कहीं पे खो गया, समझ नहीं आ रहा है करना क्या है, वैसी एनर्जी. लेट्स सी ऑप्शन 3. रुकिए ज़रा सा, बहुत ज़्यादा लॉस्ट एनर्जी है. सोर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. जैसे आपको अभी करंट में कहीं से पेन मिला है, या फिर करंट में आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो. ऑप्शन 3. लेट्स सी. आपको यहाँ पे पहला मैसेज मैं दूँ अभी. करंट के लिए जाइए, जाके पैसों से मिठाई खरीदिए और खाइए, बिकॉज आपकी किस्मत चमकने वाली है. ऑप्शन 3. आई नो आपको लगेगा कि खुश क्या कह रही है, लेकिन लिटरली ऑप्शन 3. जाइए, आप तो जाके सेलिब्रेट करिए, मैं तो कहूँगी. यहाँ पे जैसे सडन सक्सेस है कोई ना कोई. अगर आप अभी बहुत अजीब सा महसूस कर रहे हो ना, जैसे कुछ मन नहीं कर रहा है करने का, बस हो गया ना, अब शायद नहीं मिल पाएगी सक्सेस, वैसे अगर आप एनर्जी में हो ना ऑप्शन 3, यकीन कीजिए एंजल्स कह रहे हैं क्या, क्यों बैठे हुए हो, उठो. अभी तो आप देख ही नहीं पा रहे जो एंजल्स देख पा रहे हैं, राइट. तो इतनी जल्दी हार नहीं मानिए और जाइए. अगर आपका मूड ख़राब है ना, जाकर कुछ खरीद के खा लीजिए, आइसक्रीम खा लीजिए. नहीं, अभी तो ठंड का मौसम है, आइसक्रीम मत खाइएगा. कुछ खरीद के खा लीजिए जो आपका मूड अच्छा कर दे, मैं तो यही कहूँगी. मेरा पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे कौन सा चीज़ अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा. मेरा जब भी मूड ख़राब होता है ना, तो मैं जाके कोई भी स्वीट्स खा लूँ, मेरा बिल्कुल मूड सही हो जाता है. कोई भी मिठाई खा लूँगी, मूड सही हो जाएगा. दूसरा जो मेरा तरीका है अपने मूड को सही करने का, वो मेडिटेशन होता है. और लाइक मेडिटेशन में क्या, एनर्जी क्लेंजिंग, और लाइक क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं. करती हूँ, लेकिन मुझे लाइक उसका मैंने कभी नाम नहीं रखा है, तो आई डोंट नो उसे क्या कहना चाहिए. लेकिन यस, अगर उससे भी नहीं होता तो मैं मिठाई खा लेती हूँ, मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ, मैं खुले हवा में बैठ जाती हूँ. तो अगर आपका मूड ख़राब है, आप इन सब में से कोई ना कोई एक ट्राई करना. मैं आपको बता सकती हूँ, वो आपका मूड सही कर देगा, आपका मूड सही कर देगा. यकीन करिए, कर देता, सभी का मूड सही कर देता है. ऑप्शन 3. आई डोंट नो ऑप्शन 3 यहाँ पे वाइफ से कि आपने किसी को मिसअंडरस्टूड करा, अब कोई आपको मिसअंडरस्टूड कर रहा है, वैसे एनर्जी कि आपने किसी को जैसे गलत समझ लिया, अब कोई और आपको, मतलब जिसको आपने गलत समझा वो आपको गलत समझ रहा है, बहुत वैसी वाइफ से. लेट्स सी ऑप्शन 3. आने वाला 4 महीना. सन, मैंने कहा ना, जाइए, अब जाइए, जाके मिठाई खरीद के लाइए और मुझे भी खिलाइए, आप भी खाओ.
आप भी खाओ और मुझे भी खिलाइए, क्योंकि यकीन कीजिए यहाँ पे आने वाले 4 महीनों में आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। बहुत सारी सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है। जैसे ऑप्शन 3 वी हैव डेथ कार्ड। मैंने क्या कहा कि अभी कोई हैवी एनर्जी चल रही है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स में कैसे वो ट्रेडिशनल टैरो डेक में कैसे वो इंसान लेटा होता है, उसके पीठ पे बहुत सारे लोगों ने ना, जैसे बोलते हैं वो दिखाता है डिफीट को, है ना, धोखे को दिखाता है। तो वही सेम एनर्जी है कि अभी आपको कहीं से भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, जैसे सब जगह से आपको छोड़ दिया गया है अकेले। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का फेज, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। वी हैव हाई प्रीस्टेस। करंट में यकीन कीजिए अगर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है ना, यकीन कीजिए सामने से वो आपको कुछ कहने वाला है। करंट में जितना ज़्यादा आप कहोगे सामने वाले को, वेट, हाँ कार्ड्स अच्छे से नहीं दिख रहे थे इस वजह से मैंने थोड़ा सा कैमरा को इधर उधर कराया है। हाँ, सो करंट में जितना ज़्यादा आप अपने इमेज को क्लीन करने के लिए कहोगे कि नहीं मैंने इस इंटेंशन से कहा, किसी को उस इंटेंशन से कहा, यकीन कीजिए वो आपके ऊपर बात जैसे ना और बिगड़ जाएगी। तो करंट में आपको बोला जा रहा है चुप रहिए, सामने से आपको खुद ब खुद ही आंसर मिलेगा। अगर ये कोई रिलेशनशिप में भी हुआ है, किसी भी साइड पर हुआ है, यकीन कीजिए आपको सामने वाला खुद ही आंसर देगा। तो करंट में चुप रहिए, ज़्यादा कुछ किसी से कहिए मत, क्योंकि अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यकीन कीजिए मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन जब चल रहा था ऑप्शन 3, मेरे से भी कुछ गलतियां हो गई थी, तो क्या बोल सकते हैं अब उस चीज़ में। लेकिन खैर आप कोई भी गलती मत करो, मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी, चुप रहिए। जितना ज़्यादा चुप रहोगे, जितना ज़्यादा जो भी हो रहा है बस देखते जाइए। रिएक्ट करोगे आप फंस जाओगे इस सिचुएशन में। तो जो जैसा हो रहा है उसको वैसा चलने दीजिए, सामने से कुछ ज़्यादा बोलिए मत, ठीक है। ज़्यादा किसी से अभी कैसे बोलते हैं उसको, ज़्यादा किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करिए करंट में। ऑनलाइन फ्रेंड है अगर कोई आपका, मत शेयर कीजिए ज़्यादा बातें, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी चुप्पी वाली एनर्जी में आपको जाना चाहिए, बिकॉज डेथ का कार्ड बेसिकली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में आता है, हम गलतियाँ कर देते हैं, मैं इस चीज़ को खुद मानती हूँ, राइट। ऑप्शन 3, सो गलतियाँ मत करिए। मैं तो यही कहूँगी, मैंने गलती कर दी है, लेकिन आपको मैं कहूँगी आप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ कोई अच्छी इंटेंशन से किसी को कुछ कहो, लेकिन सामने वाला उसको गलत इंटेंशन से ले ले, या फिर उस चीज़ को लेकर के चिढ़ जाए, है ना। तो किसी को कुछ कहो मत, रहने दो, जो जैसा हो गया है वो वैसा हो गया है। अब चीज़ों को अगर आप समेटने बैठोगे ना, वो टाइम गुजर जाएगा, ये टाइम गुजर जाएगा। तो जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दीजिए। एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है आपकी बात, अगर आपने किसी को कुछ कह दिया तो किसी को बुरा लग गया आपकी बातों का, नहीं लगा है किसी को बुरा। इट्स जस्ट दैट कि वो टाइम का सामने वाला इंतज़ार कर रहा है कि ठीक है चलो एक टाइम आएगा जब मैं इसको समझा दूंगा मैंने क्या कहने की कोशिश करी है। तो आप ज़्यादा उस बात को मीन मत करो, मैं तो आपको यही कहूँगी। ऑप्शन 3, लेट्स सी। वी हैव 5 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना करंट में उतनी कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है आपकी। करंट में कहीं ना कहीं लुक बॉटम ऑफ डेक वी हैव हैंगमैन, जो बताता है कहीं ना कहीं आपको स्टक फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कैसे मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। एंजल्स कह रहे कुछ मत करिए अभी फ़िलहाल के लिए, आपके लिए चुप रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अभी के टाइम में हो सकता है आप दुख में आकर के कुछ बातों को किसी को कह दो, इमोशनल होकर के कह दो, लेकिन सामने वाला कुछ और मीन कर लेगा उस बात को, क्योंकि आप उस सिचुएशन में हो। मैंने अपनी गलती से यही चीज़ सीखी कि हम जिस सिचुएशन में रहते हैं ज़रूरी नहीं है सामने वाला उस सिचुएशन में हो, तो हर कोई आपकी बातों को नहीं समझेगा, है ना। हो सकता है आप कोई और इंटेंशन से कह रहे हो, सामने वाला किसी और इंटेंशन से आपकी बातों को ले ले। तो किसी को ज़्यादा कुछ कहना नहीं, ठीक है जो हो गया सो हो गया, बस बात को जाने दीजिए, ऐसी एनर्जी में रहिए, ठीक है। यहाँ पे करंट की हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं, करंट में क्या हो रहा है क्या नहीं। करंट में मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए, वो यही है कि कहीं ना कहीं करंट में आने वाले 4 महीने से पहले की अगर हम बात करें तो करंट में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस वजह से आपको दुख हो रहा है, इस वजह से कुछ बातें हैं जो अभी थोड़ा सा आपको लेट होगी कुछ बातों को। अगर आपकी बातों को क्या बोलते हैं उसको, किसी का आंसर मांग रहे हो या फिर कोई बात को क्या बोलते हैं उसको कि जानने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, अभी इतने जल्दी नहीं मिलने वाला आपको आंसर, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है।
आप अभी थोड़ा सा वो करोगे कि आप थोड़ा सा अभी फ्रस्ट्रेट होगे चीज़ों से, आपको गुस्सा आएगा, आपको मन करेगा रोने धोने का, आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये अक्सर चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम के दौरान किसी से कुछ शेयर मत करो, रहने दो, अपनी तक बातें रहने दो, क्योंकि अभी आप जिस सिचुएशन में हो, ज़रूरी नहीं है सामने वाला उसी सिचुएशन में हो, तो किसी से ज़्यादा शेयर मत करो। अगर आपको शेयर करना है तो उससे शेयर करो जो आपको जज नहीं करता, है ना। अधिकतर टाइम पे लोग हमें बहुत ईजिली जज कर लेते हैं, लेकिन उससे शेयर करो जो आपको जज करता ही नहीं है, बस आपकी बातों को सुनता है और बस आंसर ढूंढने लग जाता है। तो उससे आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और उस इंसान से शेयर करोगे जो इंसान प्रॉब्लम को बढ़ाता है, उस इंसान से शेयर करोगे जो आपको बातों बातों में जज करता है, देन आपको कुछ एंग्जाइटी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिलहाल के टाइम पे आप उस इंसान से शेयर करो जो लिटरली आपकी बातों को समझता है, जिसने आपको समझा है, हो सकता है आपका फैमिली का मेम्बर हो, जो भी हो, आपको जैसे उससे शेयर करना चाहिए अपनी बातें, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम आने वाले 4 महीने की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लाइक अभी फ़िलहाल में आप सैड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। जैसे कैसे बोलते हैं रायता फैल गया, वही एनर्जी है कि पूरा रायता फैल चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को आप समेटे कैसे। लेकिन ठीक है, टाइम पे छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए टाइम पे। सन का कार्ड आपको बता रहा है ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं लाइक एक न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आने वाली है। आने वाले 4 महीनों में बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग हो सकता है। ये जो डेथ की एनर्जी है, ये अभी इससे पहले भी आई थी कुछ हफ्तों पहले, अभी फिर आई है, अभी फिर आए, अभी फिर ये एनर्जी शांत हो जाए फिर आए। ये क्यों आ रही है बार बार, ये क्यों आ रही है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा खुद से ही। आपको ये खुद से ढूंढना पड़ेगा कि ये एनर्जी बार बार क्यों आ रही है। रीज़न है कोई ना कोई, ढूंढिए इसका रीज़न ढूंढिए। मैं तो यही कहूँगी जितना ज़्यादा आप रीज़न ढूंढोगे उतना ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे। तो रीज़न ढूंढिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ना आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, आपको कोई आइडिया दिया जा रहा है, आपको कोई डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप देख नहीं रहे हो, उस वजह से ये डेथ की एनर्जी शांत हो जा रही है, फिर सेम हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सन की एनर्जी आपको बता रही है ऑप्शन 3 की कहीं ना कहीं आपको जैसे एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी एंड हो जाएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। डेथ का कार्ड एंड के बारे में भी बताता है, एंडिंग के बारे में, एंडिंग जो बहुत डिफ़िकल्ट हो। तो हो सकता है कुछ चीज़ें एंड हो जाएं, या फिर कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो एंड हो जाए, या फिर कोई करियर एंड हो जाए, कोई करियर टर्न ले ले, या फिर आप अब कहीं से शिफ्ट हो जाओ, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जैसे बहुत ऐसी एनर्जी चल रही है आपकी। किसी को अपने ट्रांसफॉर्मेशन में शामिल मत करिए, मैं आपको यही कहूँगी। एडवाइस लीजिए सबसे, मतलब बोलते हैं गाइडेंस लीजिए सबसे, किसी को अपने ना एंडिंग में शामिल मत करिए, मैं आपको यही कहूँगी। यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं आपको शामिल नहीं करने का। एंजल से मतलब ये है, एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि शामिल नहीं करने से उनका ये मतलब है कहने का कि शामिल मतलब इन द सेंस कि अपने फैमिली वालों को बताना कि हाँ मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज चल रही है। अगर आपके फैमिली वाले नहीं समझते थे ना, आप मत बताओ अपने फैमिली वालों को, वो जज ही करेंगे। अगर नहीं समझता कोई इंसान तो वो जज ही करता है, कुछ नहीं करता सामने से, है ना। तो अगर आपको कोई समझने वाला है देन आप बताओ लोगों को, लाइक अगर आपका कोई है इंसान जो समझता है आप उसे बताओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने तक बातों को रखो। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको बता रहा है आने वाले 4 महीनों में कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी जो आपको पता चलेंगी, कुछ ऐसी भी बातें होंगी जो आपसे छुपी हुई हैं अभी, जो आने वाले टाइम में आपको पता चलेंगी। उसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाओगे कि अच्छा लाइक मैंने इसको अपना माना था लेकिन इसने ये कर दिया, तो बहुत वैसी टाइप की एनर्जी रहेगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत मैच्योर हो जाओगे। अभी आप ना बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हो, तो ये नहीं करोगे आने वाले टाइम में। ऑप्शन 3 कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन को नहीं समझते। आपका इंट्यूशन आपको कई बार कहता है कि नहीं नहीं इस काम को मत करो, लेकिन आप फिर भी कर देते हो। तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन को आप समझते नहीं हो। आने वाले टाइम में आप अपने इंट्यूशन को भी समझोगे। 4 महीने आपके लिए बेसिकली लेट्स सी मैं यहाँ पे क्लियरिटी लेना चाहती हूँ। ऑप्शन 3 मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इस वजह से मैं क्लियरिटी लेना चाहती हूँ। अरे अरे 2 कार्ड्स आ गए, हमें एक ही कार्ड चाहिए। ऑप्शन 3
थैंक यू। वी हैव 9 ऑफ wands। मतलब ये जो पूरा फरवरी मंथ है, आप ऐसा कह सकते हो, ये जो पूरा फरवरी मंथ है। लुक, वी हैव 6, वी हैव 9, 69, परफेक्ट 69। अच्छा, ये जो पूरा फरवरी मंथ है लिटरली आपके लिए, मतलब फरवरी का लास्ट आपके लिए बहुत डिप्रेसिंग रहा है। रहेगा इन द सेंस कि बहुत डिप्रेसिंग रहेगा, बिकॉज ये फरवरी मंथ बेसिकली आपके लिए चीज़ों को एंड कर रहा है। कार्मिक जो चीज़ें थी वो एंड हो रही हैं, कहीं ना कहीं कार्मिक जो लेसन्स आपको मिलने थे वो आपको मिल चुके, तो अब उसकी एंडिंग भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है। यहाँ पर 2021 के जुलाई मंथ से जैसे ना आपके जीवन में यही डेथ की एनर्जी चल रही थी, बस कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, वैसी एनर्जी। तो अब साइकिल को एंड भी तो होना चाहिए, तो ये फरवरी मंथ में एंड होगा। मार्च के महीने में आपको एक न्यू बिगनिंग दिखेगी, आपको इंटरेस्ट आएगा चीज़ों में कि ये भी करते हैं ना, ये भी करते हैं ना, तो जैसे इंटरेस्ट आपको बहुत आएगा आने वाले 4 महीनों में। आने वाले 4 महीनों में आपको जैसे क्या बोलते हैं उसको, आपको आप जिस भी चीज़ में हार्ड वर्क कर रहे हो आपको यहाँ पे उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, आपको उसका फल देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। लेट्स सी, अब हम क्या बोलते हैं उसको, हेयर ड्रॉप में कह रही हूँ। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 3। थैंक यू। ओके, ऑप्शन 3। मुझे यहाँ पे ना बहुत ट्रबल्स दिख रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है आपके जीवन में, जैसे बहुत कुछ, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, वैसी एनर्जी है, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आपके जीवन में। ऑप्शन 3 जैसे ये प्रॉब्लम भी एक टाइम पे हट जाएगा, वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 3, आई डोंट नो, अगर आप इन 3 दिनों में कहीं पर जाते हो, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप अगर कहीं पे इन 3 दिनों में जाते हो, अगर आपको कोई छोटा सा बच्चा मिलता है जिसको, जो हेल्प मांग रहा है, उसकी हेल्प कर देना, उसकी हेल्प कर देना। बिकॉज क्या ना कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा मिलेगा जिसको ज़रूरत बहुत होगी, अगर आप आने वाले 3 दिनों में कहीं पर जाते हो तो, या फिर जब भी आप जाओगे लिटरली आपको कोई ना कोई, अगर आपने घर से बाहर भी आप निकले ही नहीं हो तो खैर वो अलग बात है, लेकिन अगर आप निकलोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बच्चा मिलेगा, छोटा सा एक कोई बच्चा, कोई भी हो सकता है, जो आपसे हेल्प मांगेगा कि उसको खाना चाहिए या फिर इसको वो ये चाहिए वो चाहिए। आप उस जो भी वो मांगेगा उसको दिला देना, बिकॉज सच में उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा होगा, वैसी एनर्जी है। दुआ वो आपको बहुत देगा, बहुत बहुत दुआ देगा आपको। अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी रहा है ना पास्ट में, तो वो भी हील हो जाएगा उसकी दुआ से। आई डोंट नो, यहाँ पे लाइक हनुमान जी वाली वाइब्स है कि हो सकता है लाइक इन दिनों आपको बहुत मन कर रहा हो हनुमान मंदिर जाने का, हनुमान जी का जो मंदिर होता है वहाँ जाने का, या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने का। आप हनुमान जी के मंदिर जाओ, एंजल्स कह रहे हैं आपको वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यकीन कीजिए, ईश्वर भगवान जो होते हैं, यकीन कीजिए सारी कष्ट को दूर कर देते हैं, हमारे जीवन को आसान बना देते हैं ईश्वर। थ्रोट चक्र अपना बैलेंस कीजिए, ऑप्शन 3 थ्रोट चक्र बैलेंस कीजिए। कहीं ना कहीं दिक्कतें इसी वजह से आ रही है आपको, क्योंकि कहना आपका जो है ना वो रॉन्ग वे में चला जा रहा है, तो थ्रोट चक्र को अपने बैलेंस हो। यस, ऑप्शन 3 हम देख लेते हैं आपको और कौन कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। ऑप्शन 3, यहाँ पे जैसे आपको साइकिलिंग करनी चाहिए, हो सकता है आपका कोई बहुत पुराना, जैसे जैसे अब बचपन में हम कैसे साइकिल चलाते थे, तो वैसा ही आपका कोई बचपन का साइकिल आपके पास रखा हुआ है और वो यूं ही जैसे ख़राब हुआ जा रहा है, यूं ही उसमें ना जंग लग रहे हैं। तो जैसे आपको साइकिल को ठीक करवा के वापस से चलाना चाहिए। साइकिल चलाइए, साइकिल चलाने से हेल्थ अच्छी रहती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम जैसे स्ट्रेच नहीं कर पाते ना उसमें क्या ना फोर्स लगता है पैर का, तो वो स्ट्रेच हो पाती है बॉडी इतने अच्छे से। तो अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बहुत यहाँ पे एंजल्स कह रहे हो उस लिहाज से आपको जैसे ऐसे दिखने को मिलेगा कि आपका रूट चक्र भी बैलेंस हो रहा है, बिकॉज ज़्यादा चलने से या फिर ज़्यादा पैर की एक्सरसाइज करने से हमारा रूट चक्र बहुत हद तक बैलेंस्ड होता है, राइट। तो वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑप्शन 3 थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, जैसे आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत आपको डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ों में।
साइकिल को ख़त्म कीजिए। एक साइकिल है जो आपके साथ चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। जो भी इंसान आ रहा है उसके साथ ही साथ उसको भी लिया जा रहा है। तो कोई ना कोई साइकिल है जो आपको कंप्लीट करना चाहिए, कोई ना कोई साइकिल है जो आपको एंड करना चाहिए। वो जो साइकिल है वो आपने ही स्टार्ट करा था और अब उस चीज़ को आप ही एंड कर सकते हो। तो ठीक है, एंड करिएगा इस चीज़ को। बहुत मुझे लाइक मल्टीटास्कर वाली वाइब्स आ रही है, माँ काली की वाइब्स। जैसे कैसे कैसे मैं आपको बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऑप्शन 3, आई डोंट नो, लाइक मैं आपको कैसे बताऊँ कि कैसे एक लाइक आप मल्टी टास्क करो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो एक साथ अगर आप 4 काम को भी हैंडल कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो उस काम को। आप चारों काम को ईजिली कर सकते हो। तो जैसे मल्टी टास्कर आपको बनना है। आने वाले 4 महीनों में मल्टी टास्कर जितना ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने जीवन में कम वो जो लोग फ़ायदा नहीं उठाते वो लोग कम देखने को मिलेंगे। लेट्स सी, हम कुछ 4 महीने के लिए प्रोडिक्शन करते हैं। आइडियाज़ को नोट करिए, अपने आपको आइडियाज़ जो आ रहे हैं उसको नोट करिए। डेली डेली जो आप बैठ के सोचते हो ना, मतलब जब काम करने बैठते हो तभी आप सोचते हो कि क्या करना है क्या नहीं, वो ना हो। इस वजह से आइडियाज़ को नोट करिए पहले से। रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे वापस से कुछ कुछ नया हो रहा है, कुछ वापस से कुछ चीज़ स्टार्ट हो रही है। बहुत यिन एंड वाइब्स है, जैसे आप बहुत, आई डोंट नो, आई थिंक मैंने इसी पाइल में 69 बोला है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं एक लंबा ब्रेक ले करके आई हूँ गाइस। सो आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत 69 वाइब्स है। जैसे आपके अंदर ही आप अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों साइड को बहुत अच्छे से परफेक्टली बैलेंस कर सकते हो। तो करिए, देर किस बात की। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय, ऑप्शन 4, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है बी ग्रेटफुल, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए। इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं। थैंक यू। लेट्स सी, सबसे पहले हम एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। ऑप्शन 4, राइट। अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, आप बुद्धा की मेडिटेशन होती है, आप यूट्यूब पर सर्च करो, आप वो सुनो, लिटरली आपके जीवन के आधे कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे जो बुद्धा का जो मेडिटेशन होता है ना, वो आप सुनो, लिटरली जैसे आपके जीवन से आधे दुख हट जाएंगे। आधे से ज़्यादा दुख कहाँ से मिल रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, है ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। आप बेसिकली स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो एंजल से। तो यहाँ पे बुद्धा का मेडिटेशन आप सुनिए, 5 मिनट ही सुनिए, जितना टाइम है उतना सुनिए, वो आपको हेल्प बहुत करेगा। ओके, थैंक यू। थोड़ी सी और हम क्लिनजिंग करेंगे। सो वेट, ऑप्शन 4, राइट, वेट। एक मिनट ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। 6:30 बज गए। 6:30 बजे पर यहाँ पे एक पूजा होती है, मतलब यहाँ पे कोई पूजा करता है शंख बजा के। सो 6:30 बज गए हैं। मैं 2 बजे रीडिंग करने बैठी थी, वो ज़्यादा टाइम हो गया है ना। सो कोई बात नहीं, हम एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। ऑप्शन 4, थैंक यू। ओके, सो काफ़ी है। सो यस, अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से
कि लाइक क्या क्या चीज़ें आपके लिए आती है, 4 महीने आपके कैसे रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं आने वाले 4 महीने। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। जैसे ना मुझे वो वाली वाइब्स आई, आशीर्वाद जिसे हम कहते हैं ना, आशीर्वाद जैसे कैसे हमसे बड़े लोग जब भी लाइक हम जब भी अपने से बड़े लोगों के पैर छूते हैं तो वो कैसे आशीर्वाद देते हैं, वैसी आशीर्वाद वाली वाइब आई। आने वाले 4 महीनों में मदद आप लोगों के बहुत करोगे। जो लोग जैसे कैसे मैं आपको बताऊँ, जो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, जो लोग रोड पे बेचारे सोते हैं, आप उन लोगों की हेल्प बहुत करोगे। तो उनकी आशीर्वाद, लिटरली उनका आशीर्वाद आपको लगेगा बहुत कि उन्होंने लाइक वो मतलब अगर कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, लिटरली सब कुछ अच्छा होगा, तो जैसे उनके आशीर्वाद आपको लग रहे हैं। आने वाले 4 महीनों में जो भी लोग रोड पे रहते हैं, आप उन लोगों की हेल्प बहुत करोगे। ऑप्शन 4। सॉल्यूशन है, अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। अगर आपको प्रॉब्लम दिया गया है तो आपको सॉल्यूशन भी ध्यान जा रहा है, लेकिन आप प्रॉब्लम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो ना, इस वजह से आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को एक नज़र से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन 4। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाइए। जैसे आपकी कमज़ोरी है कि लाइक लव लाइफ में आप किसी पे भी ईजिली ट्रस्ट कर लेते हो, राइट। आपकी कमज़ोरी ये है कि आप किसी के भी साथ बहुत जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हो अगर कोई चिकनी चुपड़ी बातें करता है तो अपनी कमज़ोरी को आने वाले 4 महीनों में अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आपसे अपोजिट जेंडर के, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आने को बार बार फोर्स करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, फ्रेंड होने के नाते। लाइक बोलते हैं ना कि आई डोंट नो क्या बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पिघल ना जाओ उस साइड पे, इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुद को संभाल के रखिएगा। ऑप्शन 4। वी हैव टेम्परेंस, वाओ। लेट्स सी ऑप्शन 4, थैंक यू। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी सी हैवी एनर्जी, ऊंचाई। आपको पता है यहाँ पे लाइक कैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे जैसे ऊंचाई के बारे में बात हो रही है कि जैसे आप ऊंचाई पे पहुँचने वाले हो, आपको सक्सेस मिलने वाली है। मैंने इसको जलाया था, आपको पता होगा, मैंने इसको जलाया था अभी क्लेंस करने के लिए। तो इसमें से 2-4 वो आपको पता होगा, कैसे मैं बताऊँ कि लाइक वो नहीं उड़ते, इसमें से ब्लैक ब्लैक बन के उड़ते हैं। फिर आपको पता होगा वो चीज़ मैं क्या कह रही हूँ। दिया जो होता है उसमें की भी रुई जो होती है वो ऐसे करके उड़ते हैं जब वो अच्छे से जल जाते हैं तब। तो वही सेम चीज़ है कि वो लिटरली मेरे बगल से गया और मेरी नज़र उसके ऊपर थी और वो लिटरली बहुत ऊपर तक गया। तो लिटरली आपको यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, ये एक साइन है, एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि लिटरली आपको आपके जीवन में सक्सेस बहुत मिलेगी। दूसरी चीज़, आने वाले टाइम में आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिखेगा आने वाले 4 महीनों में। लेट्स सी। ओके, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना आपको, आप बहुत जल्दी किसी के भी बातों में आ जाते हो। देखो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कह रही थी, ये आप देख सकते होगे। ओ गॉश, दिख भी नहीं रहा। ओ नो, वो मेरे हाथों में चिपक गया। कोई बात नहीं, चलो छोड़ा, आप लोगों को समझ आ गया ना, बात इतना है। अच्छा, तो अगर हम बात करें आने वाली 4 करंट की अगर सिचुएशन की हम बात करें तो वी हैव, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 4 कि कहीं ना कहीं करंट में आप सफ़र कर रहे हो, क्योंकि आपके पास मनी नहीं है। मनी के लिए आप सफ़र कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है पैसे कहाँ से कमाए, पैसे कैसे कमाए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, राइट। आने वाले 4 महीने की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात, एंजल्स कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है। अगर अभी आपकी बातें बन रही है लोगों में, अगर आप बहुत फेमस हो रहे हो अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में, लोग अगर आपके बारे में बातें बना रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत है। अभी आप देखिए, लोग जलते किससे हैं, किससे लोग जलन रखते हैं अक्सर, जिसकी वो बराबरी नहीं कर सकते, है ना। अक्सर टाइम पे लोग वैसे ही जलते हैं, अगर बराबरी ना कर सकते तो लोग जलने लगते हैं, है ना। अगर हम जिस मुकाम पे अगर वो नहीं पहुंचते तो वो क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, हेट्रेड फैलाने लगते हैं। वही सेम चीज़ है,
आप जितने ब्यूटीफुल हो, आप जितने अच्छे हो, आपका जितना दिल खूबसूरत है, आप कितने प्यारे से हो, आप कभी किसी को दुख नहीं देते, तो आपसे लोग जल क्यों रहे हैं? क्योंकि वो उतने अच्छे हैं ही नहीं, वो बन ही नहीं पा रहे। तो क्या करेंगे? जलेंगे ना, ऑब्वियसली। कॉमन सी बात है, जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते वही लोग जलते हैं। तो आपको, अगर आप चर्चा में आ रहे हो तो खुश होइए कि चलो मेरे बारे में चर्चा तो हो रही है ना। बोर एनर्जी तो नहीं है, कुछ ना कुछ सुनने को तो आ रहा है। इफ़ेक्ट मत होइए, आने वाले 4 महीनों में ना भी आपको और सुनने को मिलेगा। इफ़ेक्ट मत होइए कोई भी बात से। आपको कहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग करेंगे, कहेंगे आपको, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपका साथ नहीं देंगे, तो क्या हो गया, है ना। ईश्वर आपका साथ दे रहा है ना, बस इतना ही काफ़ी है हम सभी इंसानों के लिए। आने वाले 4 महीनों में मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। कहीं ना कहीं जो हैप्पीनेस को आप डिज़र्व करते हो, ऑप्शन 4, यहाँ पे बहुत सारी 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड बहुत सारी खुशियों के बारे में बताता है। जैसे बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में एंटर कर रही है, तो कंग्रेचुलेशंस। और कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ पे इतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाओगे कि आपको गिफ्ट्स आया करेंगे लोगों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं लाइक लोगों का सपोर्ट बहुत रहेगा आपके तरफ। यहाँ पे आपके डैड आपके डैड बहुत सिग्निफिकेंट है, ऑप्शन 4। जैसे आप अपने डैड को कंफर्ट बहुत दे पाओगे। एक चीज़ और है, अगर अभी अभी आपके मम्मा के साथ आपकी अनबन है, लड़ाइयाँ होती रहती है छोटी मोटी बातों पर, वो ऐसा नहीं है वो 4 महीनों में रुक जाएगी, वो नहीं रुकेगा। वो लड़ाइयाँ होती रहेंगी। पता है क्यों? क्योंकि एक होता है ना कि एक आप लोग दोनों की सोच ही मैच नहीं करती, आपकी और आपके मम्मा की सोच मैच नहीं करती, ऑप्शन 4। और इसी वजह से अधिकतर टाइम पे लड़ाइयाँ हो जाती है। तो ऐसा नहीं है आगे चल के लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन अभी जैसा हो जाता है ना, एकदम भाग जाना कि घर से छोड़ के भाग जाओ, ये कितना बोल रहा है, वो नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं, आपकी मदर के साथ लड़ाइयाँ नहीं होंगी। हाँ, मुझे थोड़ा मोड़ा अनबन दिख रहा है, लेकिन आप अपने फादर को कंफर्ट बहुत दोगे, बहुत कंफर्ट अपने फादर को दोगे। आपके फादर जैसे कुछ बड़ा लेकर के मतलब आपके फादर जहाँ पर भी रहते हैं ना, वहाँ से कोई जैसे कुछ बड़ा अबंडेंस लेकर के आ रहा है, या फिर कोई ऐसी लकी चीज़ लेकर के आ रहे हैं जो लिटरली आप लोगों को हेल्प बहुत करेगी। टेम्परेंस का कार्ड आपको बता रहा है कि कहीं ना कहीं सडन आपको क्लिक होगा इन 4 महीनों में कि लाइक आपको आपको जैसे करना क्या चाहिए, आपको लोगों को हैंडल कैसे करना चाहिए, आपको ओवरऑल करना क्या चाहिए जिसकी वजह से आप प्रोटेक्टेड रहो, राइट। तो यहाँ पे सडन क्लिक होगा आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर के पास जाना है, और आप इजीली जा भी पाओगे। मुझे यहाँ पे आपके लिए ऑटोमेटिकली रास्ता बनते हुए दिख रहा है। हो सकता है इन 4 महीनों में लाइक 3.5 मंथ्स में हो सकता है आपको ऐसे लगे कि जैसे कैसे बोलते हैं उसको, आपको जैसे बहुत खुशी महसूस हो कि हाँ चलो सब कुछ अच्छा होगा, चलो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन बीच में ये जो 4 दिन रहेंगे आपके, लोग 4 महीने 4 दिन ये जो 3.5 महीने के बाद ये जो 4 दिन रहेंगे, आपको उसमें बहुत डिप्रेशन फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। और उन 4 दिनों के बाद आपको ऑटोमेटिकली रास्ता बनते हुए दिखेंगे। तो इन 4 महीनों में ऐसा होगा कि आपको थोड़ा मोड़ा डिप्रेशन लगेगा, लेकिन फिर ऑटोमेटिकली रास्ते बनते हुए आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कम्युनिकेशन है लोगों के साथ, आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, बहुत ज़्यादा जैसे ना लोगों के कुछ लोगों की नज़रों में भी आप चढ़ोगे, कुछ लोगों को आप बहुत अच्छे भी लगोगे। तो लोगों से इफ़ेक्ट मत होइएगा, मैं आपको यही कहूँगी। अगर कोई ज़्यादा प्यार से भी आपसे बात कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, इफ़ेक्ट नहीं होना, है ना। क्योंकि आपको नहीं पता जो आपसे प्यार से बात, अगर आपके सामने जो प्यार से बात कर रहा है वो आपके पीठ पीछे कौन सी बातें कर रहा होगा, राइट। तो किसी के भी ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं करिएगा, मैं तो आपको यही कहूँगी। क्योंकि लोग आजकल के बहुत चतुर होने लगे हैं, बहुत चालाक होने लगे, बहुत क्लेवर होने लगे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बता रहा है आने वाले 4 महीनों में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपके अड़ोसी पड़ोसी आपका साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उनको जलन है आपसे, कॉमन सी बात है। उनको जलन है आपसे कि आपने क्यों इतने कम टाइम में इतनी सक्सेस ले ली। तो उनसे ज़्यादा हर्ट मत होइएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि लाइक मुझे मदद की ज़रूरत है, इसको तो मदद करना चाहिए था, ये तो मेरा बहुत खास इंसान था, ये तो मेरा बहुत खास पड़ोसी था। मिट्टी पाओ। अच्छा टाइम जब हमारा आने वाला होता है ना, सब पीछे हट जाते हैं, है ना। क्योंकि अच्छा टाइम से पहले हमारा बुरा टाइम चल रहा होता है, तो बुरे टाइम में सब पीछे हट जाते हैं। अच्छे टाइम में सिर्फ हमारे अपने हमारे साथ रहते। तो कोई बात नहीं, कोई अगर साथ नहीं देता है, हंसी खुशी कहो कि हाँ चलो तुमने मुझे रंग दिखा दिया ना, मैं खुश हूँ इस चीज़ से। हंसी खुशी इस चीज़ से, रोना धोना नहीं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बताया है आपका पास्ट का जो लवर है इन 4 महीनों में आपकी सक्सेस को देख करके वो वापस आ सकता है। जैसे कैसे मैं आपको बताऊँ,
सॉरी कैसे मैं आपको बताऊं कि ओह यहाँ पे ये जो पर्सन है लिटरली, ऐसे कैसे मैं बताऊं आपको, नमाकूल जिसे हम नहीं कहते, नमाकूल कि आपने पास में इस पर्सन के लिए कितना कुछ नहीं गवाया, कुछ भी, लाइक अपने हर एक चीज़ करी। अगर वो इंसान कहते हैं ना मेरे लिए कुएं में कूद जाओ, आप कूद जाते हैं लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। लेकिन अब जब आपका अच्छा टाइम आ रहा है तो ये इंसान वापस से आ रहा है कूद के कि हाँ चलो अब ये इंसान तो भोला है, ये तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा वापस से। मैं तो बोलूँगी मार कर भगाना उस इंसान को, बिल्कुल आने मत देना। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते जो सक्सेस में मुंह उठा के आ जाए। आने मत देना आप, वो इंसान आपको हर्ट कर देगा, वो इंसान कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए वो इंसान ना आपको बता देगा कि इंसान जो होते हैं वो बहुत सेल्फिश होते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि जब मेरा बुरा टाइम था, जब मैं गरीब था, तब ये इंसान ने मुझे छोड़ दिया था। जब मैं कुछ नहीं था, तो अब जब मैं ज़ीरो था तो इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया था। अब जब मेरे पास पैसे आ गए हैं, अब जब मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ, तो ये इंसान वापस से आ रहा है। तो बहुत आपको नए जैसे अब्यूसिव वर्ड्स निकलेंगे उस इंसान के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली दिल दुखा होता है तो हम ऐसी हरकतें करते हैं जब भी हमारा दिल दुखा रहता है। और ये तो मुझे बहुत फ़नी लग रहा है कि लाइक उस टाइम पे, लाइक आपको भी फ़नी लग सकता है ऐसा कि आप ही सोचना उस टाइम पे उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था और वापस से आ रहा है। ओह माय गॉश, कितना बेशर्म इंसान है ना। इन 4 महीनों में ये इंसान वापस आ सकता है। एंड हो सकता है आप कुछ गालियाँ भी दो इस इंसान को। ऑब्वियसली मैं नहीं रोकूंगी आपको जितने भी दिल के भड़ास आप निकाल देना सच में निकाल देना, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना लिटरली किसी काम के नहीं होते। इनको अगर रोका ना जाए ना, ये लिटरली सर पे चढ़ जाते हैं। तो ये जो भी आपका पास्ट का लवर है, आपको जो मन में आप कह देना, क्योंकि ये इंसान डिजर्व ही यही करता है ना। ये इंसान डिजर्व ही यही करता है। इतने अच्छे इंसान को उसने छोड़ दिया, इतनी भली बुरी बातें आपको कह दी, इतना आपको नीचा फील करवाया, हमेशा आपको नीचा दिखाया। ऐसे इंसान को तो आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज सूट करती है, राइट। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ ना, जब भी मुझे एनर्जी आती है ऐसी किस्म की, मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि लाइक ऐसे जो लोग होते हैं वो आखिर जाएंगे कहाँ, है ना। मतलब ऊपर वाला उन्हें क्या बताएगा, वो क्या मुंह दिखाएंगे ऊपर। बहुत वियर्ड होते हैं ऐसे लोग, टू बी ऑनेस्ट। कोई बात नहीं, अब हम ऑयल ड्रॉप रीडिंग करते हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन 4। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं। आई डोंट नो, यहाँ पे इन 4 महीनों में ना आपके सक्सेस को देख करके बहुत सारे पास्ट के लोग आ सकते हो सकता है कुछ आपके रिश्तेदार हो जो लाइक आपको पहले ना पूछते हो, वो भी आ जाए, है ना। तो इस वजह से आपका दिल बहुत दुखेगा कि लोग इतने ज़्यादा सेल्फिश क्यों होते हैं। बहुत वैसी टाइप की एनर्जी है। अपना काम करिए, लोगों के ऊपर फोकस मत करिए। आपका फोकस लोगों के ऊपर बहुत लगा हुआ है। कोई बात नहीं, जो जो बोल रहा है उसको वैसा मिलेगा। अपना काम करते रहिए, आपको बोला जा रहा है। आप उन लोगों की वजह से अपने काम को लाइक हर्जा कर रहे हो, अपने काम को वो कर रहे हो कि फिर कभी करेंगे, फिर कभी नहीं। अभी करिए। लोगों से क्या आप डरते हो? नहीं डरते आप, उल्टा लोगों को आपसे डरना चाहिए, क्योंकि आप इतने अच्छे हो ना मैं बता नहीं सकती, लिटरली बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है कि जैसे आप किसी का कभी बुरा नहीं चाहते, है ना। कोई बात नहीं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो किसी का बुरा चाहता नहीं ना है, उसके साथ ईश्वर कभी बुरा करता भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4। इन 4 महीनों में आपको कोई ना कोई मददगार डॉग दिख सकता है, आप उसको घर पे ला सकते हो, और बहुत एडजस्टेबल एनर्जी रहेगी कि एडजस्ट कर लेंगे सारे लोग, वैसी एनर्जी। रिग्रेट मत कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपने इन द पास्ट आस्तीन के सांप पाल लिए थे तो अब क्या कर सकते हैं, इग्नोर करिए। कोई बात नहीं, ऐसे लोग मैं मानती हूँ जब हम थोड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ऐसे लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपसे गलती हो गई तो उस बात पे रिग्रेट मत करिए। हो जाता है कभी कभी हम इंसानों से गलती, कोई बात नहीं। आने वाले 4 महीनों के लिए अब हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं। बहुत लॉस्ट एनर्जी, जैसे आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो सकते हो कहीं पर, कि पैसा 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 करके आप कहीं पे खो सकते हो। तो अपना बुरा टाइम याद रखिएगा कि आपके बुरे टाइम में किसी ने साथ नहीं दिया था, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपको ईश्वर ने पैसे दिए हैं तो आप उन लोगों के काम आओ जिन लोगों का कोई नहीं है, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ना कि यहाँ पे कोई और प्लैनेट, जैसे स्टार सीड वाइब्स है, जैसे कोई और प्लैनेट से आप हो बहुत ऐसी वाइब्स आ रही है। ऑप्शन 4।
डोनेट करोगे आने वाले 4 महीनों में बहुत सारा खाना, बहुत सारे पैसे आप डोनेट करोगे। जो मेंटल हॉस्पिटल होता है ना, आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, लेकिन जो मेंटल हॉस्पिटल होता है वहाँ की कंडीशन बहुत डाउन रहती है। अधिकतर टाइम पे अगर आप देखोगे तो उसकी कंडीशन डाउन होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं डोनेशन करता है ना। तो आप वहाँ पे डोनेशन बहुत करोगे, ज़ू में डोनेशन बहुत करोगे। जैसे ख्याल रखने को आप बोलोगे पैसे दे करके कि हाँ इन 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 जानवरों का ख्याल रखना, ठीक है, इनको मारना पीटना मत। और ज़ू में मारते पीटते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ खाना वहाँ पे टाइम टू टाइम नहीं दिया जाता, थोड़ा सा कभी कभी लेट कर दिया जाता है। तो आप उन्हें बताओगे कि नहीं, क्योंकि पैसे से दुनिया चल रही है आपको पता है, तो आप पैसे देकर लोगों को बताओगे कि सुनो तुम ये काम कर देना, और लोग ईमानदार भी होंगे और लोग काम भी करेंगे। आने वाले 4 महीनों में मुझे यहाँ पे एक एक लहर आती हुई दिख रही है। लहर इन द सेंस जो थोड़ा सा भूचाल आपके जीवन में ला सकती है, जो थोड़ा सा आपके कॉन्फिडेंस को लो कर सकती है, लेकिन डरिएगा मत, ठीक है, डरिएगा मत इस टाइम से। ये बेसिकली सोर्स की ऊर्जा होगी जो थोड़े पल के लिए आएगी, और वो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगी, आपके अपनों को लेकर के, और जो अलग लोग हैं आपसे उनको लेकर के बहुत कुछ सिखा जाएगी। तो थोड़ा सा वैसे रहना चाहिए, कांटे वाले पेड़ से बच के रहिए। देखिए इंडिया की प्रॉब्लम ही यही है कि आई डोंट नो और कंट्रीज़ में होता है कि नहीं होता, इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा होती है। इंडिया की प्रॉब्लम ही यही है कि इंडिया वाले क्या करते हैं ना, आप कोई भी देख लो, लाइक मैं कभी भी आप लोगों को रेमेडीज़ बताती हूँ ना, तो मैं यही ऐसे ही चैनल करके बताती हूँ जिससे और लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है, तब वो क्या करेंगे कि अपने पर से, अपने घर के पर से उतारा करके, अपने पर से उतारा करके, अपने चप्पल पर से उतारा करके, हाँ चप्पल से उतारा करते आपको पता होगा, अपने चप्पल के पर से उस चीज़ को उतारा करके वो जो बैर के पेड़ होते हैं ना उस पर टांग देते हैं। मतलब कि अब जो छुए वो भी चला जाए इसके साथ ही साथ, उसकी बुरी किस्मत उसके पास चला जाए, उसका काला जादू उसके पास चला जाए। तो लोग इंडिया के लाइक अलग ही सोच में रहते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, अलग ही दुनिया में रहते हैं इंडिया के लोग। मतलब मेरे से चला जाए बस बला टल जाए, मतलब किसी और के ऊपर चला जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर ना रहे। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। खैर क्या बोल सकते हैं अब। बैर के पेड़ से बच के रहिए। अगर आपको कहीं पे शूटिंग भी करनी है, ऑप्शन 4, बैर के पेड़ के नीचे मत करिए। कोई भी कांटा वाला पेड़ जो आपको लग रहा है दूर से नेगेटिव है, आपको देख करके मेरी ही बात बार बार याद आ रही है कि हाँ ख्वाहिश ने ये बात बोली थी, तुरंत दूर हट जाइए उस पेड़ से। उस पेड़ में लिटरली बहुत सारे, आपको उस पेड़ पर चप्पल बंधा हुआ दिख सकता है, आपको कोई कपड़ा बंधा हुआ दिख सकता है, लोग ऐसा करते हैं और मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए आप तो इस चीज़ से मुक्त हो जाते हो, आप अपना काला जादू से मुक्त हो जाते हो, लेकिन बेचारे दूसरे इंसान के पास चला जाता है जिसकी कोई गलती भी नहीं होती है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। मैं आप लोगों को कभी भी रेमेडीज़ बताती हूँ ना, तो मैं लिटरली एंजल से डायरेक्टली यही कह के बताती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी को नज़र लगी हुई है तो मैं वही बताती हूँ आप लोगों को जो लिटरली, जिसमें मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि राय को खुद के ऊपर से उतारा करिए। मैंने उसको और कहीं पर ऐसी जगह पे फेंक दीजिए जहाँ पे मतलब लोग का ज़्यादा आना जाना ना हो, है ना, या तो फिर आप उसको कहीं डस्टबिन में डाल दीजिए, या तो फिर कहीं बहा दीजिए पानी में। मैं यही सारी चीज़ें बताती हूँ। लोग मतलब ऐसा करते हैं कि मतलब आपके साथ आपकी बुरी किस्मत किसी और के पास चले जाए, ये चीज़ बहुत गलत है ना। कोई बात नहीं, लेकिन आप बैर के पेड़ से या फिर कोई कांटेदार पेड़ से, झाड़ी वाले जगह से बच के रहिए, ठीक है। कितना भी इम्पोर्टेंट फ़ोटो शूट करना हो, कितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो शूट करना हो, उधर से दूर ही रहिए, उधर की साइड को जाइए ही मत। पता नहीं क्यों, जैसे आपको लगता है आपके आपकी किस्मत में कलह कलेश बहुत है अपनी फैमिली को लेकर के। आपके जीवन में कलह कलेश नहीं है। आप जब किसी और को तवज्जो देने लगते हो अपने फैमिली के अलावा, आप किसी और को ज़्यादा मानने लगते हो, आप बोलने लगते हो कि देखो वो कितना अच्छा है, मेरी फैमिली कितनी बुरी है, तब कलह कलेश होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके किस्मत में नहीं है कलह कलेश होना। ठीक है। और आने वाले 4 महीनों में एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हीलिंग है यहाँ पे, लेकिन आने वाले 4 महीनों में कुछ भी हो जाए बच के रहिएगा कांटे वाले पेड़ से, ठीक है। आने वाले 4 महीनों में लाइक आपको पता है जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी ऑप्शन 4, तब लिटरली मुझे हर जगह पे ना जो मरे हुए पक्षी,
पिजन जो होते हैं वो बहुत सारे, लाइक बहुत सारे, एक दिन में 4 से 5 दिख जाएंगे। उस टाइम पे मैं मंदिर जाती थी तो वहाँ पे चूहा मरा हुआ दिख जाएगा, कहीं कुछ, ओ माय गॉश मैं बता नहीं सकती। तो बहुत सपने में भी, ड्रीम में भी यही सारी चीज़ें आती थी, वो रीबर्थ का साइन देती थी। तो लिटरली आपको भी यही होगा कि आपको बहुत सारे पक्षी जो उड़ने वाले होते हैं ना, जो उड़ते हैं बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे दिखेंगे जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी। लेकिन कोई ऐप जैसे बोलते हैं ना कि अभी नया निकला है पिजन फॉक्स उसे कहते हैं, तो वो जिसको भी हो जाता है तो उसको ठीक नहीं हो सकता वो पिजन। तो वही सारी चीज़ें जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, बस वही दिखेगा वो। आखिरी आपको वो दिखेगा कि हाँ आपको पानी पिलाना है उसको तो पिला दो, ये जाने वाला है, दुनिया को अलविदा कहने वाला, वैसी एनर्जी है। तो आने वाले टाइम में 4 महीनों में आपको बहुत सारे जो लास्ट स्टेज पर है, जो इस दुनिया से जाने वाले हैं, वो बहुत दिखेंगे। तो अगर आप चाहते हो उनकी हेल्प करना, या फिर अगर आप चाहते हो कि लास्ट टाइम बस पानी ही पिला दे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, आप कर सकते हो, वो पुण्य का काम होता है। आने वाले 4 महीनों में कोई ना कोई मूवी देखने आप जा सकते हो, कोई ना कोई मूवी देखना, कोई ना कोई इंजॉय करना, वैसी एनर्जी है। कंफर्ट जोन से निकल के कुछ काम को करोगे आने वाले 3 महीनों में। कंफर्ट जोन से निकल के बहुत सारे काम को आप करने वाले हो, इस वजह से सेटिस्फैक्शन बहुत होगा आप जिस भी चीज़ को करोगे उसमें। सो यस, ऑप्शन 4 यही थे आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थे, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।